दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सोल्जर अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन शुरू करता है, न दुश्मनों का डर, न मौत की चिंता, बस एक ही मकसद, अपने प्यार को बचाना। सुनकर लगता है किसी हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी है, लेकिन यह है बॉलीवुड की एक दमदार एक्शन थ्रिलर बागी 2। आज हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्टारर इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की, जिसमें एक्शन, इमोशन और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का है। इस वीडियो में आपको शूटिंग डिटेल्स से लेकर कहानी का पूरा सफर, पर्दे के पीछे की दिलचस्प बातें, पब्लिक रिव्यू और ओटीटी परफॉर्मेंस सब कुछ मिलेगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर होने वाला है फुल एंड एंटरटेनिंग। शूटिंग डिटेल्स। बागी 2 का निर्देशन किया था अहमद खान ने और इसे प्रोड्यूस किया था साजिद नाडियाडवाला ने, जो अपने ग्रैंड स्केल एक्शन के लिए जाने जाते हैं। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हुई थी नवंबर 2017 में और इसे कई अलग-अलग लोकेशन पर फिल्माया गया। लोकेशन। फिल्म का बड़ा हिस्सा गोवा में शूट हुआ, लेकिन कुछ अहम सीक्वेंस थाईलैंड और मनाली की बर्फीली वादियों में फिल्माए गए। एक्शन ट्रेनिंग। टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए लगभग 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और वेपन हैंडलिंग ट्रेनिंग ली थी। स्टेंट डिजाइन। एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स, जो हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, को लाया गया था ताकि एक्शन सीन्स को इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा सके। म्यूजिक और गाने। बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम का था और गानों में 1, 2, 3 और लो सफर जैसे चार्ट बस्टर शामिल थे। कहानी। कहानी की शुरुआत होती है नेहा, जो गोवा में रहती है और अचानक अपनी बेटी रिया के किडनैप हो जाने से टूट जाती है। पुलिस कोई मदद नहीं कर पाती, तो नेहा अपने पुराने प्यार आर्मी ऑफिसर रॉनी श्रॉफ से मदद मांगती है। फ्लैशबैक फिल्म हमें कुछ साल पीछे ले जाती है, जहां नेहा और रॉनी कॉलेज में मिलते हैं, प्यार में पड़ते हैं, लेकिन हालात उन्हें अलग कर देते हैं। रॉनी आर्मी में चला जाता है और नेहा की शादी किसी और से हो जाती है। वापस वर्तमान में रॉनी गोवा आता है और किडनैप केस की जांच शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, कहानी उलझने लगती है। पुलिस को लगता है कि शायद नेहा की बेटी कभी थी ही नहीं, क्योंकि उसके अस्तित्व के कोई सबूत नहीं मिलते। सस्पेंस गहराता है, रॉनी को ड्रग माफिया था, पुलिस करप्शन और पुराने गुनाहों का जाल मिलता है। हर कदम पर उस पर हमला होता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। असली ट्विस्ट आखिरकार पता चलता है कि रिया वाकई में मौजूद है, लेकिन उसे एक साजिश के तहत छुपा दिया गया था। इसके पीछे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर का हाथ है। क्लाइमैक्स। रॉनी अकेले ही दुश्मनों के अड्डे पर धावा बोलता है। हाई ऑक्टेन एक्शन, गोलीबारी और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बाद वह रिया को बचा लेता है, लेकिन इस सफर में नेहा की जान चली जाती है और रॉनी को एक गहरी चोट के साथ अपने मिशन को पूरा करना पड़ता है। दिलचस्प फैक्ट्स। बागी 2 दरअसल तेलुगु फिल्म क्षणम का रीमेक है, जिसमें कहानी का बेसिक स्ट्रक्चर लिया गया, लेकिन एक्शन को कई गुना बढ़ा दिया गया। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के 90% स्टंट खुद किए थे, बिना बॉडी डबल के। 3 1, 2, 3 गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर रिलीज होते ही वायरल हो गया, हालांकि इस पर ओरिजिनल फैंस ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। चौर। फिल्म की शूटिंग के दौरान टाइगर को एक हाई जंप स्टंट में कंधे पर गंभीर चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने शूटिंग बीच में नहीं छोड़ी। पाइज। रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, जो उस समय एक नॉन हॉलिडे ओपनिंग के लिए रिकॉर्ड थी। पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू। पब्लिक रिव्यू। दर्शकों ने फिल्म के एक्शन और टाइगर की फिटनेस को जमकर सराहा। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और लड़ाई के सीन्स थिएटर में सीटियां और तालियां बटोरते रहे। क्रिटिक रिव्यू। समीक्षकों ने फिल्म को मिले जुले रिव्यू दिए। एक्शन और विजुअल्स को पॉजिटिव पॉइंट माना गया, लेकिन कहानी में कुछ जगहों पर लूपहोल्स की आलोचना हुई। परफॉर्मेंस। टाइगर श्रॉफ का इंटेंस लुक और फाइट सीक्वेंस सबसे बड़ी हाईलाइट थे, जबकि दिशा पटानी का रोल छोटा होने के बावजूद इमोशनल कनेक्ट बनाने में कामयाब रहा। ओटीटी परफॉर्मेंस। थिएटर में शानदार रन के बाद बागी 2 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, जहां इसे भारी व्यूअरशिप मिली। खासकर टाइगर के एक्शन फैंस ने इसे बार बार देखा। ओटीटी पर फिल्म ने कई हफ्तों तक टॉप ट्रेंडिंग पोजीशन बनाए रखी। मेरा अनेस्ट ओपिनियन।
अगर आप हाई एक्टेन एक्शन, दमदार स्टंट और मसल पावर के साथ थोड़ी मिस्ट्री पसंद करते हैं, तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट है। हाँ, कहानी में कुछ जगह स्लो मोमेंट्स हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ का चार्म और एक्शन पैकेज इसे पूरी तरह वर्थ वॉच बना। ट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट। इंट्रो दोस्तों, सोचिए अगर एक सोल्जर अपनी जान की परवाह किए बिना गोलियों की बारिश, खून से लथपथ जमीन और दुश्मनों से भरे मैदान में सिर्फ एक ही मिशन के लिए लड़ रहा हो, अपने प्यार के बच्चे को बचाने के लिए। ये कोई हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी नहीं, बल्कि बॉलीवुड की एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर है, बागी 2। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्टारर इस फिल्म की, जो साल 2018 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा गई। मैं आपको बताऊंगा फिल्म के शूटिंग सीक्रेट्स, पूरी कहानी, पर्दे के पीछे के फैक्ट्स, पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू, ओटीटी परफॉर्मेंस और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्शन से भरपूर सफर को। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपको चौंका दे। शूटिंग डिटेल्स। पर्दे के पीछे की कहानी। बागी 2 का निर्देशन किया है अहमद खान ने और इसे प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला ने, जो अपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन प्रोडक्शंस के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग नवंबर 2017 में शुरू हुई थी और करीब 4 महीने चली। लोकेशन: गोवा के खूबसूरत बीच, थाईलैंड के जंगल और मनाली की बर्फीली वादियां इस फिल्म में दिखती हैं। एक्शन ट्रेनिंग: टाइगर श्रॉफ ने 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और हथियारों के इस्तेमाल की स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। स्टंट डिजाइन: एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स, जिन्होंने हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों में काम किया है, को लाया गया ताकि एक्शन सीन्स वर्ल्ड क्लास बने। गानों की रिकॉर्डिंग: म्यूजिक देने वाले थे मिथुन, अर्को, मीत ब्रदर्स, संदीप शिरोडकर और गुरिंदर सहगल। गानों में लो सफर, 1 2 3 और ओ साटी ने म्यूजिक चार्ट्स पर धमाल मचा दिया। कहानी: एक इमोशनल एक्शन सफर। पहला पार्ट: नेहा की बेबसी फिल्म की शुरुआत होती है नेहा दिशक्तानी से, जो गोवा में रहती है। उसकी प्यारी सी बेटी रिया अचानक किडनैप हो जाती है। पुलिस में शिकायत करने पर भी उसे मदद नहीं मिलती। पुलिस वालों को लगता है कि नेहा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है और शायद बच्चा कभी था ही नहीं। फ्लैशबैक: पुराना प्यार नेहा अपने पुराने कॉलेज के दिनों में रॉनी टाइगर श्रॉफ से मिली थी। दोनों में गहरी मोहब्बत थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि दोनों अलग हो गए। रॉनी आर्मी में चला गया और नेहा की शादी किसी और से हो गई। वर्तमान मिशन शुरू: नेहा रॉनी से मदद मांगती है। रॉनी बिना सोचे समझे गोवा पहुंचता है और जांच शुरू करता है। उसे एक ड्रग माफिया, पुलिस करप्शन और रहस्यमय लोगों का जाल दिखाई देता है। ट्विस्ट: बच्चा है या नहीं? जैसे जैसे रॉनी आगे बढ़ता है, उसे सबूत नहीं मिलते कि रिया कभी थी भी, लेकिन रॉनी अपनी जान की बाजी लगाकर सच जानने के लिए लड़ता है। सच का खुलासा आखिरकार पता चलता है कि रिया असल में मौजूद है, लेकिन उसे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर ने छुपा रखा था। इसके पीछे पारिवारिक झगड़े, प्रॉपर्टी और ड्रग्स का काला खेल था। क्लाइमैक्स: जान पर खेलना। फिल्म का आखिरी हिस्सा हाई वोल्टेज एक्शन से भरा है। रॉनी अकेले ही दुश्मनों के ठिकाने पर हमला करता है। हेलीकॉप्टर चेज, कार ब्लास्ट और हैंड टू हैंड फाइट्स में वह सबको ढेर कर देता है। रिया को वह बचा लेता है, लेकिन इस दौरान नेहा की मौत हो जाती है। दिलचस्प फैक्ट्स जो आपने शायद न सुने हो। 1. बागी 2 दरअसल तेलुगु फिल्म क्षानम का हिंदी रीमेक है। 2. टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के 90% स्टंट खुद किए, बिना बॉडी डबल के। 3. 1 2 3 गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर चर्चा में रहा, लेकिन ओरिजिनल फैंस को माधुरी दीक्षित का वर्जन ज्यादा पसंद था। 4. फिल्म के एक स्टंट में टाइगर को कंधे पर चोट लगी, फिर भी उन्होंने शूटिंग पूरी की। 5. रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए, जो उस समय नॉन हॉलिडे ओपनिंग का रिकॉर्ड था। पब्लिक रिएक्शन: थिएटर का माहौल। थिएटर में फिल्म के एक्शन सीन्स पर दर्शक सीटियां और तालियां बजाने लगे, खासकर वह सीन जिसमें टाइगर एक साथ कई दुश्मनों को अकेले मार गिराता है, हॉल में धमाका कर देता है। पॉजिटिव बातें: एक्शन सीक्वेंस, टाइगर का इंटेंस लुक, लोकेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक। नेगेटिव पॉइंट: कहानी में कुछ जगह धीमापन और लॉजिक की कमी। क्रिटिक रिव्यू, समीक्षकों की राय। समीक्षकों ने फिल्म को मिले जुले रिव्यू दिए।
जहां एक्शन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ हुई, वहीं स्क्रीन प्ले को औसत कहा गया। टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड का एक्शन स्टार करार दिया गया। दिशा पटानी को उनकी मासूमियत और इमोशनल एक्टिंग के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। ओटीटी परफॉर्मेंस। डिजिटल दुनिया में धमाल थिएटर में हिट होने के बाद बागी 2 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, जहां इसने कई हफ्तों तक टॉप पोजीशन बनाए रखे। खासकर एक्शन और सस्पेंस पसंद करने वाले दर्शकों ने इसे बार-बार देखा। मेरा एनेस्ट ओपिनियन, अगर आप जबरदस्त एक्शन, स्टाइलिश हीरो और ट्विस्ट से भरपूर कहानी चाहते हैं, तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट फिल्म है। हाँ, अगर आप पूरी तरह लॉजिक टाइट स्क्रिप्ट चाहते हैं, तो आपको कुछ जगह निराशा हो सकती है। लेकिन सिनेमा घर में या ओटीटी पर इसे देखना एक एंटरटेनिंग अनुभव है। अगर आप चाहे तो मैं इस ओपनिंग दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर एक सोल्जर अपनी जान की बाजी सिर्फ एक बच्चे को बचाने के लिए लगा दे, तो उसकी जंग कितनी खतरनाक होगी? गोलियों की बारिश, ब्लास्ट से हिलती जमीन और चारों तरफ दुश्मन, फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने साल 2018 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। बागी 2। इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा इस फिल्म के पर्दे के पीछे, शूटिंग के अद्भुत किस्सों से लेकर कहानी के रोमांचक सफर तक। हम जानेंगे ऐसे फैक्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू, ओटीटी परफॉर्मेंस और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर होने वाला है दमदार एक्शन, इमोशंस और सरप्राइज से भरपूर। शूटिंग डिटेल्स, पर्दे के पीछे का रोमांच, लोकेशन और विजुअल स्केल। बागी 2 की शूटिंग का पैमाना बड़ा ही शानदार था। फिल्म का बड़ा हिस्सा गोवा के बीच और पुरानी इमारतों में शूट किया गया, ताकि कहानी में असलीपन आए। हाई एक्टेन एक्शन सीक्वेंस थाईलैंड के घने जंगलों में फिल्माए गए। बर्फ से ढके मनाली के इलाकों में फ्लैशबैक सीन शूट किए गए, जिससे कहानी का मूड बदलता है। एक्शन की तैयारी। टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ली। उन्होंने हथियारों के इस्तेमाल, खासकर स्नाइपर गन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर मेहनत की। इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स को लाया गया, जो हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों पर काम कर चुके हैं। प्रोडक्शन और म्यूजिक। डायरेक्टर अहमद खान ने एक्शन को रियलिस्टिक रखने के लिए सीजीआई का इस्तेमाल कम से कम किया। गानों के लिए मिथुन, अर्को, मीत ब्रदर्स और गुरिंदर सहगल जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स को जोड़ा गया। लो सफर, ओ साथी और 1 2 3 जैसे गाने चार्ट बस्टर बने। बजट और शूटिंग टाइमलाइन। फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ रुपए था और शूटिंग नवंबर 2017 से शुरू होकर 4 महीने में पूरी हुई। कहानी, सीन दर सीन नैरेशन। शुरुआत। नेहा की टूटी हुई दुनिया फिल्म की ओपनिंग गोवा के एक शांत से घर में होती है, जहां नेहा दिशा पटानी अपने छोटे से परिवार के साथ रहती है। अचानक एक दिन उसकी बेटी रिया का किडनैप हो जाता है। नेहा पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस को रिया के होने के सबूत नहीं मिलते। सबको लगता है कि शायद बच्चा कभी था ही नहीं। फ्लैशबैक। पुराना प्यार फिल्म हमें कॉलेज के दिनों में ले जाती है, जहां नेहा और रॉनी टाइगर श्रॉफ की पहली मुलाकात होती है। दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल जाती है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि रॉनी आर्मी में चला जाता है और नेहा की शादी किसी और से हो जाती है। मिशन की शुरुआत। रॉनी की एंट्री। वर्तमान में नेहा रॉनी से मदद मांगती है। रॉनी अपनी पोस्ट छोड़कर गोवा आता है और जांच शुरू करता है। वह पुलिस, लोकल गुंडों और ड्रग माफिया के बीच फंसी एक खतरनाक दुनिया में कदम रखता है। सस्पेंस। बच्चा है या नहीं। जैसे जैसे रॉनी आगे बढ़ता है, उसे लगता है कि मामला सीधा नहीं है। कोई बच्ची के अस्तित्व को छुपा रहा है। रॉनी पर कई बार हमला होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। सच का खुलासा। चौंकाने वाला ट्विस्ट। आखिरकार पता चलता है कि रिया सचमुच है, लेकिन उसे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर ने छुपा रखा है। इसके पीछे प्रॉपर्टी, ड्रग्स और पर्सनल दुश्मनी की कहानी जुड़ी है। क्लाइमेक्स। रॉनी की जान पर खेली जंग। क्लाइमेक्स में रॉनी अकेले ही दुश्मनों के गढ़ पर धावा बोलता है। हेलीकॉप्टर चेज, विस्फोट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट। हर सीन दिल की धड़कन बढ़ा देता है। आखिर में वह रिया को बचा लेता है, लेकिन नेहा की मौत हो जाती है। दिलचस्प फैक्ट्स जो शायद आपको न पता हो। वन, ये फिल्म तेलुगु मूवी क्षणम का रीमेक है।
टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के लगभग 90% स्टंट खुद किए। एक दो तीन गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। एक स्टंट में टाइगर को कंधे पर चोट लगी, फिर भी उन्होंने शूटिंग बीच में नहीं रोकी। रिलीज के पहले दिन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके ये नॉन हॉलिडे ओपनिंग में रिकॉर्ड बना चुकी है। पब्लिक रिव्यू। थिएटर में मचा हंगामा। दर्शकों ने टाइगर श्रॉफ के एक्शन और फिटनेस को जमकर सराहा। कई सीन्स पर हॉल में सीटियां और तालियां गूंज उठीं। इमोशनल सीन, खासकर नेहा और रॉनी का मिलना, दर्शकों को छू गया। क्रिटिक रिव्यू। समीक्षकों की राय, एक्शन और सिनेमेटोग्राफी को पॉजिटिव रिव्यू मिले। कहानी के कुछ हिस्सों में स्लो पेस और लॉजिक की कमी की आलोचना हुई। टाइगर को बॉलीवुड का न्यू एज एक्शन हीरो का टैग मिला। ओटीटी परफॉर्मेंस। डिजिटल पर धमाल थिएटर में सफलता के बाद बागी 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, जहां इसने हफ्तों तक टॉप ट्रेंड बनाए रखा। एक्शन और सस्पेंस के फैंस ने इसे बार बार देखा। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर आप जबरदस्त एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा एक साथ चाहते हैं तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट फिल्म है। कहानी में थोड़े बहुत लूप होल्स हैं, लेकिन टाइगर की स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन इसे देखने लायक बना देते हैं। स्क्रिप्ट। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सोल्जर अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन शुरू करता है, न दुश्मनों का डर, न मौत की चिंता, बस एक ही मकसद, अपने प्यार को बचाना। सुनकर लगता है किसी हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी है, लेकिन यह है बॉलीवुड की एक दमदार एक्शन थ्रिलर बागी 2। आज हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्टारर इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की, जिसमें एक्शन, इमोशन और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का है। इस वीडियो में आपको शूटिंग डिटेल्स से लेकर कहानी का पूरा सफर, पर्दे के पीछे की दिलचस्प बातें, पब्लिक रिव्यू और ओटीटी परफॉर्मेंस सब कुछ मिलेगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर होने वाला है फुल एंड एंटरटेनिंग। शूटिंग डिटेल्स। बागी 2 का निर्देशन किया था अहमद खान ने और इसे प्रोड्यूस किया था साजिद नाडियाडवाला ने, जो अपने ग्रैंड स्केल एक्शन के लिए जाने जाते हैं। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हुई थी नवंबर 2017 में और इसे कई अलग-अलग लोकेशन पर फिल्माया गया। लोकेशन। फिल्म का बड़ा हिस्सा गोवा में शूट हुआ, लेकिन कुछ अहम सीक्वेंस थाईलैंड और मनाली की बर्फीली वादियों में फिल्माए गए। एक्शन ट्रेनिंग। टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए लगभग 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और वेपन हैंडलिंग ट्रेनिंग ली थी। स्टंट डिजाइन। एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स, जो हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, को लाया गया था ताकि एक्शन सीन्स को इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा सके। म्यूजिक और गाने। बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम का था और गानों में 1, 2, 3 और लो सफर जैसे चार्ट बस्टर शामिल थे। कहानी। कहानी की शुरुआत होती है नेहा, जो गोवा में रहती है और अचानक अपनी बेटी रिया के किडनैप हो जाने से टूट जाती है। पुलिस कोई मदद नहीं कर पाती, तो नेहा अपने पुराने प्यार आर्मी ऑफिसर रॉनी श्रॉफ से मदद मांगती है। फ्लैशबैक फिल्म हमें कुछ साल पीछे ले जाती है, जहां नेहा और रॉनी कॉलेज में मिलते हैं, प्यार में पड़ते हैं, लेकिन हालात उन्हें अलग कर देते हैं। रॉनी आर्मी में चला जाता है और नेहा की शादी किसी और से हो जाती है। वापस वर्तमान में रॉनी गोवा आता है और किडनैप केस की जांच शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, कहानी उलझने लगती है। पुलिस को लगता है कि शायद नेहा की बेटी कभी थी ही नहीं, क्योंकि उसके अस्तित्व के कोई सबूत नहीं मिलते। सस्पेंस गहराता है, रॉनी को ड्रग माफिया था, पुलिस करप्शन और पुराने गुनाहों का जाल मिलता है। हर कदम पर उस पर हमला होता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। असली ट्विस्ट आखिरकार पता चलता है कि रिया वाकई में मौजूद है, लेकिन उसे एक साजिश के तहत छुपा दिया गया था। इसके पीछे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर का हाथ है। क्लाइमैक्स, रॉनी अकेले ही दुश्मनों के अड्डे पर धावा बोलता है। हाई ऑक्टेन एक्शन, गोलीबारी और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बाद वह रिया को बचा लेता है, लेकिन इस सफर में नेहा की जान चली जाती है और रॉनी को एक गहरी चोट के साथ अपने मिशन को पूरा करना पड़ता है। दिलचस्प फैक्ट्स। बागी 2 दरअसल तेलुगु फिल्म क्षणम का रीमेक है, जिसमें कहानी का बेसिक स्ट्रक्चर लिया गया, लेकिन एक्शन को कई गुना बढ़ा दिया गया। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के 90% स्टंट खुद किए थे, बिना बॉडी डबल के।
3. 1 2 3 गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर रिलीज होते ही वायरल हो गया, हालांकि इस पर ओरिजिनल फैंस ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। 4. फिल्म की शूटिंग के दौरान टाइगर को एक हाई जंप स्टंट में कंधे पर गंभीर चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने शूटिंग बीच में नहीं छोड़ी। 5. रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, जो उस समय एक नॉन हॉलिडे ओपनिंग के लिए रिकॉर्ड थी। पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू। पब्लिक रिव्यू। दर्शकों ने फिल्म के एक्शन और टाइगर की फिटनेस को जमकर सराहा। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और लड़ाई के सीन्स थिएटर में सीटियां और तालियां बटोरते रहे। क्रिटिक रिव्यू। समीक्षकों ने फिल्म को मिले जुले रिव्यू दिए। एक्शन और विजुअल्स को पॉजिटिव पॉइंट माना गया, लेकिन कहानी में कुछ जगहों पर लूपहोल्स की आलोचना हुई। परफॉर्मेंस, टाइगर श्रॉफ का इंटेंस लुक और फाइट सीक्वेंस सबसे बड़ी हाईलाइट थे, जबकि दिशा पटानी का रोल छोटा होने के बावजूद इमोशनल कनेक्ट बनाने में कामयाब रहा। ओटीटी परफॉर्मेंस। थिएटर में शानदार रन के बाद बागी 2 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, जहां इसे भारी व्यूअरशिप मिली। खासकर टाइगर के एक्शन फैंस ने इसे बार-बार देखा। ओटीटी पर फिल्म ने कई हफ्तों तक टॉप ट्रेंडिंग पोजीशन बनाए रखी। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर आप हाई एक्टेन एक्शन, दमदार स्टंट और मसल पावर के साथ थोड़ी मिस्ट्री पसंद करते हैं, तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट है। हाँ, कहानी में कुछ जगह स्लो मोमेंट्स हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ का चार्म और एक्शन पैकेज इसे पूरी तरह वर्थ वॉच बना। ट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट। इंट्रो। दोस्तों, सोचिए, अगर एक सोल्जर अपनी जान की परवाह किए बिना गोलियों की बारिश, खून से लथपथ जमीन और दुश्मनों से भरे मैदान में सिर्फ एक ही मिशन के लिए लड़ रहा हो, अपने प्यार के बच्चे को बचाने के लिए। यह कोई हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी नहीं, बल्कि बॉलीवुड की एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर है, बागी 2। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्टारर इस फिल्म की, जो साल 2018 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा गई। मैं आपको बताऊंगा फिल्म के शूटिंग सीक्रेट्स, पूरी कहानी, पर्दे के पीछे के फैक्ट्स, पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू, ओटीटी परफॉर्मेंस और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्शन से भरपूर सफर को। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपको चौंका दे। शूटिंग डिटेल्स। पर्दे के पीछे की कहानी। बागी 2 का निर्देशन किया है अहमद खान ने और इसे प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला ने, जो अपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन प्रोडक्शंस के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग नवंबर 2017 में शुरू हुई थी और करीब 4 महीने चली। लोकेशन: गोवा के खूबसूरत बीच, थाईलैंड के जंगल और मनाली की बर्फीली वादियां इस फिल्म में दिखती हैं। एक्शन ट्रेनिंग: टाइगर श्रॉफ ने 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और हथियारों के इस्तेमाल की स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। स्टंट डिजाइन: एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स, जिन्होंने हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों में काम किया है, को लाया गया ताकि एक्शन सीन्स वर्ल्ड क्लास बने। गानों की रिकॉर्डिंग: म्यूजिक देने वाले थे मिथुन, अर्को, मीत ब्रदर्स, संदीप शिरोडकर और गुरिंदर सहगल। गानों में लो सफर, 1 2 3 और ओ साटी ने म्यूजिक चार्ट्स पर धमाल मचा दिया। कहानी: एक इमोशनल एक्शन सफर। पहला पार्ट। नेहा की बेबसी फिल्म की शुरुआत होती है नेहा दिशपटानी से, जो गोवा में रहती है। उसकी प्यारी सी बेटी रिया अचानक किडनैप हो जाती है। पुलिस में शिकायत करने पर भी उसे मदद नहीं मिलती। पुलिस वालों को लगता है कि नेहा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है और शायद बच्चा कभी था ही नहीं। फ्लैशबैक। पुराना प्यार: नेहा अपने पुराने कॉलेज के दिनों में रॉनी टाइगर श्रॉफ से मिली थी। दोनों में गहरी मोहब्बत थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि दोनों अलग हो गए। रॉनी आर्मी में चला गया और नेहा की शादी किसी और से हो गई। वर्तमान मिशन शुरू। नेहा रॉनी से मदद मांगती है। रॉनी बिना सोचे समझे गोवा पहुंचता है और जांच शुरू करता है। उसे एक ड्रग माफिया, पुलिस करप्शन और रहस्यमय लोगों का जाल दिखाई देता है। ट्विस्ट: बच्चा है या नहीं। जैसे जैसे रॉनी आगे बढ़ता है, उसे सबूत नहीं मिलते कि रिया कभी थी भी, लेकिन रॉनी अपनी जान की बाजी लगाकर सच जानने के लिए लड़ता है। सच का खुलासा आखिरकार पता चलता है कि रिया असल में मौजूद है, लेकिन उसे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर ने छुपा रखा था। इसके पीछे पारिवारिक झगड़े, प्रॉपर्टी और ड्रग्स का काला खेल था। क्लाइमैक्स:
जान पर खेलना फिल्म का आखिरी हिस्सा हाई वोल्टेज एक्शन से भरा है। रॉनी अकेले ही दुश्मनों के ठिकाने पर हमला करता है। हेलीकॉप्टर चेज, कार ब्लास्ट और हैंड टू हैंड फाइट्स में वह सबको ढेर कर देता है। रिया को वह बचा लेता है, लेकिन इस दौरान नेहा की मौत हो जाती है। दिलचस्प फैक्ट्स जो आपने शायद न सुने हो। 1. बागी 2 दरअसल तेलुगु फिल्म क्षानाम का हिंदी रीमेक है। 2. टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के 90% स्टंट खुद किए, बिना बॉडी डबल के। 3. 1 2 3 गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर चर्चा में रहा, लेकिन ओरिजिनल फैंस को माधुरी दीक्षित का वर्जन ज्यादा पसंद था। 4. फिल्म के एक स्टंट में टाइगर को कंधे पर चोट लगी, फिर भी उन्होंने शूटिंग पूरी की। 5. रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए, जो उस समय नॉन हॉलिडे ओपनिंग का रिकॉर्ड था। पब्लिक रिएक्शन, थिएटर का माहौल। थिएटर में फिल्म के एक्शन सीन्स पर दर्शक सीटियां और तालियां बजाने लगे, खासकर वह सीन जिसमें टाइगर एक साथ कई दुश्मनों को अकेले मार गिराता है, हॉल में धमाका कर देता है। पॉजिटिव बातें, एक्शन सीक्वेंस, टाइगर का इंटेंस लुक, लोकेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक। नेगेटिव पॉइंट, कहानी में कुछ जगह धीमापन और लॉजिक की कमी। क्रिटिक रिव्यू, समीक्षकों की राय। समीक्षकों ने फिल्म को मिले जुले रिव्यू दिए। जहां एक्शन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ हुई, वहीं स्क्रीन प्ले को औसत कहा गया। टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड का एक्शन स्टार करार दिया गया। दिशा पटानी को उनकी मासूमियत और इमोशनल एक्टिंग के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। ओटीटी परफॉर्मेंस, डिजिटल दुनिया में धमाल थिएटर में हिट होने के बाद बागी 2 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, जहां इसने कई हफ्तों तक टॉप पोजीशन बनाए रखे। खासकर एक्शन और सस्पेंस पसंद करने वाले दर्शकों ने इसे बार बार देखा। मेरा एनेस्ट ओपिनियन, अगर आप जबरदस्त एक्शन, स्टाइलिश हीरो और ट्विस्ट से भरपूर कहानी चाहते हैं, तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट फिल्म है। हाँ, अगर आप पूरी तरह लॉजिक टाइट स्क्रिप्ट चाहते हैं, तो आपको कुछ जगह निराशा हो सकती है। लेकिन सिनेमा घर में या ओटीटी पर इसे देखना एक एंटरटेनिंग अनुभव है। अगर आप चाहे तो मैं इस ओपनिंग दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर एक सोल्जर अपनी जान की बाजी सिर्फ एक बच्चे को बचाने के लिए लगा दे, तो उसकी जंग कितनी खतरनाक होगी। गोलियों की बारिश, ब्लास्ट से हिलती जमीन और चारों तरफ दुश्मन, फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने साल 2018 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। बागी 2, इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा इस फिल्म के पर्दे के पीछे, शूटिंग के अद्भुत किस्सों से लेकर कहानी के रोमांचक सफर तक। हम जानेंगे ऐसे फैक्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू, ओटीटी परफॉर्मेंस और मेरा अनेस्ट ओपिनियन। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर होने वाला है दमदार एक्शन, इमोशंस और सरप्राइज से भरपूर। शूटिंग डिटेल्स, पर्दे के पीछे का रोमांच। लोकेशन और विजुअल स्केल, बागी 2 की शूटिंग का पैमाना बड़ा ही शानदार था। फिल्म का बड़ा हिस्सा गोवा के बीच और पुरानी इमारतों में शूट किया गया, ताकि कहानी में असलीपन आए। हाई एक्टेन एक्शन सीक्वेंस थाईलैंड के घने जंगलों में फिल्माए गए। बर्फ से ढके मनाली के इलाकों में फ्लैशबैक सीन शूट किए गए, जिससे कहानी का मूड बदलता है। एक्शन की तैयारी, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ली। उन्होंने हथियारों के इस्तेमाल, खासकर स्नाइपर गन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर मेहनत की। इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स को लाया गया, जो हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों पर काम कर चुके हैं। प्रोडक्शन और म्यूजिक, डायरेक्टर अहमद खान ने एक्शन को रियलिस्टिक रखने के लिए सीजीआई का इस्तेमाल कम से कम किया। गानों के लिए मिथुन, अर्को, मीत ब्रदर्स और गुरिंदर सहगल जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स को जोड़ा गया। लो सफर, ओ साथी और 1 2 3 जैसे गाने चार्ट बस्टर बने। बजट और शूटिंग टाइमलाइन, फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ रुपए था और शूटिंग नवंबर 2017 से शुरू होकर 4 महीने में पूरी हुई। कहानी, सीन दर सीन नैरेशन। शुरुआत, नेहा की टूटी हुई दुनिया फिल्म की ओपनिंग गोवा के एक शांत से घर में होती है, जहां नेहा दिशा पटानी अपने छोटे से परिवार के साथ रहती है। अचानक एक दिन उसकी बेटी रिया का किडनैप हो जाता है। नेहा पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस को रिया के होने के सबूत नहीं मिलते। सबको लगता है कि शायद बच्चा कभी था ही नहीं। फ्लैशबैक,
पुराना प्यार फिल्म हमें कॉलेज के दिनों में ले जाती है, जहां नेहा और रॉनी टाइगर श्रॉफ की पहली मुलाकात होती है। दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल जाती है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि रॉनी आर्मी में चला जाता है और नेहा की शादी किसी और से हो जाती है। मिशन की शुरुआत। रॉनी की एंट्री। वर्तमान में नेहा रॉनी से मदद मांगती है। रॉनी अपनी पोस्ट छोड़कर गोवा आता है और जांच शुरू करता है। वह पुलिस, लोकल गुंडों और ड्रग माफिया के बीच फंसी एक खतरनाक दुनिया में कदम रखता है। सस्पेंस। बच्चा है या नहीं। जैसे जैसे रॉनी आगे बढ़ता है, उसे लगता है कि मामला सीधा नहीं है। कोई बच्ची के अस्तित्व को छुपा रहा है। रॉनी पर कई बार हमला होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। सच का खुलासा। चौंकाने वाला ट्विस्ट। आखिरकार पता चलता है कि रिया सचमुच है, लेकिन उसे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर ने छुपा रखा है। इसके पीछे प्रॉपर्टी, ड्रग्स और पर्सनल दुश्मनी की कहानी जुड़ी है। क्लाइमेक्स। रॉनी की जान पर खेली जंग। क्लाइमेक्स में रॉनी अकेले ही दुश्मनों के गढ़ पर धावा बोलता है। हेलीकॉप्टर चेज, विस्फोट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट। हर सीन दिल की धड़कन बढ़ा देता है। आखिर में वह रिया को बचा लेता है, लेकिन नेहा की मौत हो जाती है। दिलचस्प फैक्ट्स जो शायद आपको न पता हो। 1. यह फिल्म तेलुगु मूवी क्षणम का रीमेक है। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के लगभग 90% स्टंट खुद किए। 1, 2, 3 गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। एक स्टंट में टाइगर को कंधे पर चोट लगी, फिर भी उन्होंने शूटिंग बीच में नहीं रोकी। रिलीज के पहले दिन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके यह नॉन हॉलिडे ओपनिंग में रिकॉर्ड बना चुकी है। पब्लिक रिव्यू। थिएटर में मचा हंगामा। दर्शकों ने टाइगर श्रॉफ के एक्शन और फिटनेस को जमकर सराहा। कई सीन्स पर हॉल में सीटियां और तालियां गूंज उठीं। इमोशनल सीन, खासकर नेहा और रॉनी का मिलना, दर्शकों को छू गया। क्रिटिक रिव्यू। समीक्षकों की राय। एक्शन और सिनेमेटोग्राफी को पॉजिटिव रिव्यू मिले। कहानी के कुछ हिस्सों में स्लो पेस और लॉजिक की कमी की आलोचना हुई। टाइगर को बॉलीवुड का न्यू एज एक्शन हीरो का टैग मिला। ओटीटी परफॉर्मेंस। डिजिटल पर धमाल थिएटर में सफलता के बाद बागी 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, जहां इसने हफ्तों तक टॉप ट्रेंड बनाए रखा। एक्शन और सस्पेंस के फैंस ने इसे बार बार देखा। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर आप जबरदस्त एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा एक साथ चाहते हैं, तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट फिल्म है। कहानी में थोड़े बहुत लूप होल्स हैं, लेकिन टाइगर की स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन इसे देखने लायक बना देते हैं। स्क्रिप्ट। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सोल्जर अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन शुरू करता है, न दुश्मनों का डर, न मौत की चिंता, बस एक ही मकसद, अपने प्यार को बचाना। सुनकर लगता है किसी हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी है, लेकिन यह है बॉलीवुड की एक दमदार एक्शन थ्रिलर बागी 2। आज हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्टारर इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की, जिसमें एक्शन, इमोशन और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का है। इस वीडियो में आपको शूटिंग डिटेल्स से लेकर कहानी का पूरा सफर, पर्दे के पीछे की दिलचस्प बातें, पब्लिक रिव्यू और ओटीटी परफॉर्मेंस सब कुछ मिलेगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर होने वाला है फुल एंड एंटरटेनिंग। शूटिंग डिटेल्स। बागी 2 का निर्देशन किया था अहमद खान ने और इसे प्रोड्यूस किया था साजिद नाडियाडवाला ने, जो अपने ग्रैंड स्केल एक्शन के लिए जाने जाते हैं। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हुई थी नवंबर 2017 में और इसे कई अलग अलग लोकेशन पर फिल्माया गया। लोकेशन। फिल्म का बड़ा हिस्सा गोवा में शूट हुआ, लेकिन कुछ अहम सीक्वेंस थाईलैंड और मनाली की बर्फीली वादियों में फिल्माए गए। एक्शन ट्रेनिंग। टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए लगभग 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और वेपन हैंडलिंग ट्रेनिंग ली थी। स्टंट डिजाइन। एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स, जो हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, को लाया गया था ताकि एक्शन सीन्स को इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा सके। म्यूजिक और गाने। बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम का था और गानों में 1, 2, 3 और लो सफर जैसे चार्ट बस्टर शामिल थे। कहानी। कहानी की शुरुआत होती है नेहा, जो गोवा में रहती है और अचानक अपनी बेटी रिया के किडनैप हो जाने से टूट जाती है। पुलिस कोई मदद नहीं कर पाती, तो नेहा अपने पुराने प्यार आर्मी ऑफिसर रॉनी श्रॉफ से मदद मांगती है।
फ्लैशबैक फिल्म हमें कुछ साल पीछे ले जाती है, जहां नेहा और रॉनी कॉलेज में मिलते हैं, प्यार में पड़ते हैं, लेकिन हालात उन्हें अलग कर देते हैं। रॉनी आर्मी में चला जाता है और नेहा की शादी किसी और से हो जाती है। वापस वर्तमान में रॉनी गोवा आता है और किडनैप केस की जांच शुरू करता है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, कहानी उलझने लगती है। पुलिस को लगता है कि शायद नेहा की बेटी कभी थी ही नहीं, क्योंकि उसके अस्तित्व के कोई सबूत नहीं मिलते। सस्पेंस गहराता है, रॉनी को ड्रग माफिया था, पुलिस करप्शन और पुराने गुनाहों का जाल मिलता है। हर कदम पर उस पर हमला होता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। असली ट्विस्ट आखिरकार पता चलता है कि रिया वाकई में मौजूद है, लेकिन उसे एक साजिश के तहत छुपा दिया गया था। इसके पीछे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर का हाथ है। क्लाइमैक्स रॉनी अकेले ही दुश्मनों के अड्डे पर धावा बोलता है। हाई ऑक्टेन एक्शन, गोलीबारी और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बाद वह रिया को बचा लेता है। लेकिन इस सफर में नेहा की जान चली जाती है और रॉनी को एक गहरी चोट के साथ अपने मिशन को पूरा करना पड़ता है। दिलचस्प फैक्ट्स। बागी 2 दरअसल तेलुगु फिल्म क्षणम का रीमेक है, जिसमें कहानी का बेसिक स्ट्रक्चर लिया गया, लेकिन एक्शन को कई गुना बढ़ा दिया गया। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के 90% स्टंट खुद किए थे, बिना बॉडी डबल के। 3 1 2 3 गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर रिलीज होते ही वायरल हो गया, हालांकि इस पर ओरिजिनल फैंस ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। 4 फिल्म की शूटिंग के दौरान टाइगर को एक हाई जंप स्टंट में कंधे पर गंभीर चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने शूटिंग बीच में नहीं छोड़ी। पाइज रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, जो उस समय एक नॉन हॉलिडे ओपनिंग के लिए रिकॉर्ड थी। पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू। पब्लिक रिव्यू। दर्शकों ने फिल्म के एक्शन और टाइगर की फिटनेस को जमकर सराहा। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और लड़ाई के सीन्स थिएटर में सीटियां और तालियां बटोरते रहे। क्रिटिक रिव्यू। समीक्षकों ने फिल्म को मिले जुले रिव्यू दिए। एक्शन और विजुअल्स को पॉजिटिव पॉइंट माना गया, लेकिन कहानी में कुछ जगहों पर लूपहोल्स की आलोचना हुई। परफॉर्मेंस, टाइगर श्रॉफ का इंटेंस लुक और फाइट सीक्वेंस सबसे बड़ी हाईलाइट थे, जबकि दिशा पटानी का रोल छोटा होने के बावजूद इमोशनल कनेक्ट बनाने में कामयाब रहा। ओटीटी परफॉर्मेंस। थिएटर में शानदार रन के बाद बागी 2 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, जहां इसे भारी व्यूअरशिप मिली। खासकर टाइगर के एक्शन फैंस ने इसे बार बार देखा। ओटीटी पर फिल्म ने कई हफ्तों तक टॉप ट्रेंडिंग पोजीशन बनाए रखी। मेरा अनेस्ट ओपिनियन, अगर आप हाई एक्टेन एक्शन, दमदार स्टंट और मसल पावर के साथ थोड़ी मिस्ट्री पसंद करते हैं, तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट है। हाँ, कहानी में कुछ जगह स्लो मोमेंट्स हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ का चार्म और एक्शन पैकेज इसे पूरी तरह वर्थ वॉच बना। ट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट। इंट्रो। दोस्तों, सोचिए, अगर एक सोल्जर अपनी जान की परवाह किए बिना गोलियों की बारिश, खून से लथपथ जमीन और दुश्मनों से भरे मैदान में सिर्फ एक ही मिशन के लिए लड़ रहा हो, अपने प्यार के बच्चे को बचाने के लिए। ये कोई हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी नहीं, बल्कि बॉलीवुड की एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर है, बागी 2। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्टारर इस फिल्म की, जो साल 2018 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा गई। मैं आपको बताऊंगा फिल्म के शूटिंग सीक्रेट्स, पूरी कहानी, पर्दे के पीछे के फैक्ट्स, पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू, ओटीटी परफॉर्मेंस और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्शन से भरपूर सफर को। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपको चौंका दे। शूटिंग डिटेल्स। पर्दे के पीछे की कहानी। बागी 2 का निर्देशन किया है अहमद खान ने और इसे प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला ने, जो अपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन प्रोडक्शंस के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग नवंबर 2017 में शुरू हुई थी और करीब 4 महीने चली। लोकेशन: गोवा के खूबसूरत बीच, थाईलैंड के जंगल और मनाली की बर्फीली वादियां इस फिल्म में दिखती हैं। एक्शन ट्रेनिंग: टाइगर श्रॉफ ने 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और हथियारों के इस्तेमाल की स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। स्टंट डिजाइन: एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स, जिन्होंने हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों में काम किया है, को लाया गया ताकि एक्शन सीन्स वर्ल्ड क्लास बने। गानों की रिकॉर्डिंग: म्यूजिक देने वाले थे मिथुन, अर्को, मीत ब्रदर्स, संदीप शिरोडकर और गुरिंदर सहगल।
गानों में लो सफर, एक दो तीन और ओ साथी ने म्यूजिक चार्ट्स पर धमाल मचा दिया। कहानी, एक इमोशनल एक्शन सफर। पहला पार्ट, नेहा की बेबसी फिल्म की शुरुआत होती है नेहा दिशक्तानी से, जो गोवा में रहती है। उसकी प्यारी सी बेटी रिया अचानक किडनैप हो जाती है। पुलिस में शिकायत करने पर भी उसे मदद नहीं मिलती। पुलिस वालों को लगता है कि नेहा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है और शायद बच्चा कभी था ही नहीं। फ्लैशबैक, पुराना प्यार। नेहा अपने पुराने कॉलेज के दिनों में रॉनी टाइगर श्रॉफ से मिली थी। दोनों में गहरी मोहब्बत थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि दोनों अलग हो गए। रॉनी आर्मी में चला गया और नेहा की शादी किसी और से हो गई। वर्तमान मिशन शुरू। नेहा रॉनी से मदद मांगती है। रॉनी बिना सोचे समझे गोवा पहुंचता है और जांच शुरू करता है। उसे एक ड्रग माफिया, पुलिस करप्शन और रहस्यमय लोगों का जाल दिखाई देता है। ट्विस्ट, बच्चा है या नहीं। जैसे जैसे रॉनी आगे बढ़ता है, उसे सबूत नहीं मिलते कि रिया कभी थी भी। लेकिन रॉनी अपनी जान की बाजी लगाकर सच जानने के लिए लड़ता है। सच का खुलासा आखिरकार पता चलता है कि रिया असल में मौजूद है, लेकिन उसे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर ने छुपा रखा था। इसके पीछे पारिवारिक झगड़े, प्रॉपर्टी और ड्रग्स का काला खेल था। क्लाइमैक्स, जान पर खेलना। फिल्म का आखिरी हिस्सा हाई वोल्टेज एक्शन से भरा है। रॉनी अकेले ही दुश्मनों के ठिकाने पर हमला करता है। हेलीकॉप्टर चेज, कार ब्लास्ट और हैंड टू हैंड फाइट्स में वह सबको डेर कर देता है। रिया को वह बचा लेता है, लेकिन इस दौरान नेहा की मौत हो जाती है। दिलचस्प फैक्ट्स जो आपने शायद न सुने हो। 1. बागी 2 दरअसल तेलुगु फिल्म क्षानम का हिंदी रीमेक है। 2. टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के 90% स्टंट खुद किए, बिना बॉडी डबल के। 3. 1 2 3 गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर चर्चा में रहा, लेकिन ओरिजिनल फैंस को माधुरी दीक्षित का वर्जन ज्यादा पसंद था। 4. फिल्म के एक स्टंट में टाइगर को कंधे पर चोट लगी, फिर भी उन्होंने शूटिंग पूरी की। 5. रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए, जो उस समय नॉन हॉलिडे ओपनिंग का रिकॉर्ड था। पब्लिक रिएक्शन, थिएटर का माहौल। थिएटर में फिल्म के एक्शन सीन्स पर दर्शक सीटियां और तालियां बजाने लगे। खासकर वह सीन जिसमें टाइगर एक साथ कई दुश्मनों को अकेले मार गिराता है, हॉल में धमाका कर देता है। पॉजिटिव बातें, एक्शन सीक्वेंस, टाइगर का इंटेंस लुक, लोकेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक। नेगेटिव पॉइंट, कहानी में कुछ जगह धीमापन और लॉजिक की कमी। क्रिटिक रिव्यू, समीक्षकों की राय। समीक्षकों ने फिल्म को मिले जुले रिव्यू दिए। जहां एक्शन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ हुई, वहीं स्क्रीन प्ले को औसत कहा गया। टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड का एक्शन स्टार करार दिया गया। दिशा पटानी को उनकी मासूमियत और इमोशनल एक्टिंग के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। ओटीटी परफॉर्मेंस, डिजिटल दुनिया में धमाल थिएटर में हिट होने के बाद बागी 2 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, जहां इसने कई हफ्तों तक टॉप पोजीशन बनाए रखे। खासकर एक्शन और सस्पेंस पसंद करने वाले दर्शकों ने इसे बार बार देखा। मेरा एनेस्ट ओपिनियन, अगर आप जबरदस्त एक्शन, स्टाइलिश हीरो और ट्विस्ट से भरपूर कहानी चाहते हैं, तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट फिल्म है। हाँ, अगर आप पूरी तरह लॉजिक टाइट स्क्रिप्ट चाहते हैं, तो आपको कुछ जगह निराशा हो सकती है। लेकिन सिनेमा घर में या ओटीटी पर इसे देखना एक एंटरटेनिंग अनुभव है। अगर आप चाहे तो मैं इस ओपनिंग दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर एक सोल्जर अपनी जान की बाजी सिर्फ एक बच्चे को बचाने के लिए लगा दे, तो उसकी जंग कितनी खतरनाक होगी। गोलियों की बारिश, ब्लास्ट से हिलती जमीन और चारों तरफ दुश्मन, फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने साल 2018 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। बागी 2। इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा इस फिल्म के पर्दे के पीछे, शूटिंग के अद्भुत किस्सों से लेकर कहानी के रोमांचक सफर तक। हम जानेंगे ऐसे फैक्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू, ओटीटी परफॉर्मेंस और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर होने वाला है दमदार एक्शन, इमोशंस और सरप्राइज से भरपूर। शूटिंग डिटेल्स, पर्दे के पीछे का रोमांच, लोकेशन और विजुअल स्केल। बागी 2 की शूटिंग का पैमाना बड़ा ही शानदार था। फिल्म का बड़ा हिस्सा गोवा के बीच और पुरानी इमारतों में शूट किया गया, ताकि कहानी में असलीपन आए। हाई एक्टेन एक्शन सीक्वेंस थाईलैंड के घने जंगलों में फिल्माए गए।
बर्फ से ढके मनाली के इलाकों में फ्लैशबैक सीन शूट किए गए, जिससे कहानी का मूड बदलता है। एक्शन की तैयारी टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ली। उन्होंने हथियारों के इस्तेमाल, खासकर स्नाइपर गन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर मेहनत की। इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स को लाया गया, जो हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों पर काम कर चुके हैं। प्रोडक्शन और म्यूजिक, डायरेक्टर अहमद खान ने एक्शन को रियलिस्टिक रखने के लिए सीजीआई का इस्तेमाल कम से कम किया। गानों के लिए मिथुन, अर्को, मीत ब्रदर्स और गुरिंदर सहगल जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स को जोड़ा गया। लो सफर, ओ साथी और 1 2 3 जैसे गाने चार्ट बस्टर बने। बजट और शूटिंग टाइमलाइन, फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ रुपए था और शूटिंग नवंबर 2017 से शुरू होकर 4 महीने में पूरी हुई। कहानी, सीन दर सीन नैरेशन। शुरुआत, नेहा की टूटी हुई दुनिया फिल्म की ओपनिंग गोवा के एक शांत से घर में होती है, जहां नेहा दिशा पटानी अपने छोटे से परिवार के साथ रहती है। अचानक एक दिन उसकी बेटी रिया का किडनैप हो जाता है। नेहा पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस को रिया के होने के सबूत नहीं मिलते। सबको लगता है कि शायद बच्चा कभी था ही नहीं। फ्लैशबैक, पुराना प्यार फिल्म हमें कॉलेज के दिनों में ले जाती है, जहां नेहा और रॉनी टाइगर श्रॉफ की पहली मुलाकात होती है। दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल जाती है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि रॉनी आर्मी में चला जाता है और नेहा की शादी किसी और से हो जाती है। मिशन की शुरुआत, रॉनी की एंट्री, वर्तमान में नेहा रॉनी से मदद मांगती है। रॉनी अपनी पोस्ट छोड़कर गोवा आता है और जांच शुरू करता है। वह पुलिस, लोकल गुंडों और ड्रग माफिया के बीच फंसी एक खतरनाक दुनिया में कदम रखता है। सस्पेंस, बच्चा है या नहीं। जैसे जैसे रॉनी आगे बढ़ता है, उसे लगता है कि मामला सीधा नहीं है, कोई बच्ची के अस्तित्व को छुपा रहा है। रॉनी पर कई बार हमला होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। सच का खुलासा, चौंकाने वाला ट्विस्ट, आखिरकार पता चलता है कि रिया सचमुच है, लेकिन उसे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर ने छुपा रखा है। इसके पीछे प्रॉपर्टी, ड्रग्स और पर्सनल दुश्मनी की कहानी जुड़ी है। क्लाइमेक्स, रॉनी की जान पर खेली जंग। क्लाइमेक्स में रॉनी अकेले ही दुश्मनों के गढ़ पर धावा बोलता है। हेलीकॉप्टर चेज, विस्फोट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हर सीन दिल की धड़कन बढ़ा देता है। आखिर में वह रिया को बचा लेता है, लेकिन नेहा की मौत हो जाती है। दिलचस्प फैक्ट्स जो शायद आपको न पता हो। वन, ये फिल्म तेलुगु मूवी क्षणम का रीमेक है। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के लगभग 90% स्टंट खुद किए। 1 2 3 गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। एक स्टंट में टाइगर को कंधे पर चोट लगी, फिर भी उन्होंने शूटिंग बीच में नहीं रोकी। रिलीज के पहले दिन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके ये नॉन हॉलिडे ओपनिंग में रिकॉर्ड बना चुकी है। पब्लिक रिव्यू, थिएटर में मचा हंगामा। दर्शकों ने टाइगर श्रॉफ के एक्शन और फिटनेस को जमकर सराहा। कई सीन्स पर हॉल में सीटियां और तालियां गूंज उठीं। इमोशनल सीन, खासकर नेहा और रॉनी का मिलना, दर्शकों को छू गया। क्रिटिक रिव्यू, समीक्षकों की राय, एक्शन और सिनेमेटोग्राफी को पॉजिटिव रिव्यू मिले। कहानी के कुछ हिस्सों में स्लो पेस और लॉजिक की कमी की आलोचना हुई। टाइगर को बॉलीवुड का न्यू एज एक्शन हीरो का टैग मिला। ओटीटी परफॉर्मेंस, डिजिटल पर धमाल थिएटर में सफलता के बाद बागी 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, जहां इसने हफ्तों तक टॉप ट्रेंड बनाए रखा। एक्शन और सस्पेंस के फैंस ने इसे बार बार देखा। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर आप जबरदस्त एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा एक साथ चाहते हैं, तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट फिल्म है। कहानी में थोड़े बहुत लूप होल्स हैं, लेकिन टाइगर की स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन इसे देखने लायक बना देते हैं। स्क्रिप्ट, दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सोल्जर अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन शुरू करता है, न दुश्मनों का डर, न मौत की चिंता, बस एक ही मकसद, अपने प्यार को बचाना। सुनकर लगता है किसी हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी है, लेकिन यह है बॉलीवुड की एक दमदार एक्शन थ्रिलर, बागी 2। आज हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्टारर इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की, जिसमें एक्शन, इमोशन और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का है। इस वीडियो में आपको शूटिंग डिटेल्स से लेकर कहानी का पूरा सफर, पर्दे के पीछे की दिलचस्प बातें
पब्लिक रिव्यू और ओटीटी परफॉर्मेंस सब कुछ मिलेगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि यह सफर होने वाला है फुल एंड एंटरटेनिंग। शूटिंग डिटेल्स। बागी 2 का निर्देशन किया था अहमद खान ने और इसे प्रोड्यूस किया था साजिद नाडियाडवाला ने, जो अपने ग्रैंड स्केल एक्शन के लिए जाने जाते हैं। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हुई थी नवंबर 2017 में और इसे कई अलग अलग लोकेशन पर फिल्माया गया। लोकेशन फिल्म का बड़ा हिस्सा गोवा में शूट हुआ, लेकिन कुछ अहम सीक्वेंस थाईलैंड और मनाली की बर्फीली वादियों में फिल्माए गए। एक्शन ट्रेनिंग। टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए लगभग 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और वेपन हैंडलिंग ट्रेनिंग ली थी। स्टेंट डिजाइन। एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स, जो हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, को लाया गया था ताकि एक्शन सीन्स को इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा सके। म्यूजिक और गाने। बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम का था और गानों में 1, 2, 3 और लो सफर जैसे चार्ट बस्टर शामिल थे। कहानी। कहानी की शुरुआत होती है नेहा जो गोवा में रहती है और अचानक अपनी बेटी रिया के किडनैप हो जाने से टूट जाती है। पुलिस कोई मदद नहीं कर पाती तो नेहा अपने पुराने प्यार आर्मी ऑफिसर रॉनी श्रॉफ से मदद मांगती है। फ्लैशबैक फिल्म हमें कुछ साल पीछे ले जाती है, जहां नेहा और रॉनी कॉलेज में मिलते हैं, प्यार में पड़ते हैं, लेकिन हालात उन्हें अलग कर देते हैं। रॉनी आर्मी में चला जाता है और नेहा की शादी किसी और से हो जाती है। वापस वर्तमान में रॉनी गोवा आता है और किडनैप केस की जांच शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है कहानी उलझने लगती है। पुलिस को लगता है कि शायद नेहा की बेटी कभी थी ही नहीं, क्योंकि उसके अस्तित्व के कोई सबूत नहीं मिलते। सस्पेंस गहराता है, रॉनी को ड्रग माफिया था, पुलिस करप्शन और पुराने गुनाहों का जाल मिलता है। हर कदम पर उस पर हमला होता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। असली ट्विस्ट आखिरकार पता चलता है कि रिया वाकई में मौजूद है, लेकिन उसे एक साजिश के तहत छुपा दिया गया था। इसके पीछे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर का हाथ है। क्लाइमैक्स रॉनी अकेले ही दुश्मनों के अड्डे पर धावा बोलता है। हाई ऑक्टेन एक्शन, गोलीबारी और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बाद वह रिया को बचा लेता है, लेकिन इस सफर में नेहा की जान चली जाती है और रॉनी को एक गहरी चोट के साथ अपने मिशन को पूरा करना पड़ता है। दिलचस्प फैक्ट्स। बागी 2 दरअसल तेलुगु फिल्म क्षणम का रीमेक है, जिसमें कहानी का बेसिक स्ट्रक्चर लिया गया, लेकिन एक्शन को कई गुना बढ़ा दिया गया। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के 90% स्टंट खुद किए थे, बिना बॉडी डबल के। 3 1, 2, 3 गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर रिलीज होते ही वायरल हो गया, हालांकि इस पर ओरिजिनल फैंस ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। चौर फिल्म की शूटिंग के दौरान टाइगर को एक हाई जंप स्टंट में कंधे पर गंभीर चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने शूटिंग बीच में नहीं छोड़ी। पाइज रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, जो उस समय एक नॉन हॉलिडे ओपनिंग के लिए रिकॉर्ड थी। पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू। पब्लिक रिव्यू। दर्शकों ने फिल्म के एक्शन और टाइगर की फिटनेस को जमकर सराहा। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और लड़ाई के सीन्स थिएटर में सीटियां और तालियां बटोरते रहे। क्रिटिक रिव्यू। समीक्षकों ने फिल्म को मिले जुले रिव्यू दिए। एक्शन और विजुअल्स को पॉजिटिव पॉइंट माना गया, लेकिन कहानी में कुछ जगहों पर लूपहोल्स की आलोचना हुई। परफॉर्मेंस। टाइगर श्रॉफ का इंटेंस लुक और फाइट सीक्वेंस सबसे बड़ी हाईलाइट थे, जबकि दिशा पटानी का रोल छोटा होने के बावजूद इमोशनल कनेक्ट बनाने में कामयाब रहा। ओटीटी परफॉर्मेंस। थिएटर में शानदार रन के बाद बागी 2 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, जहां इसे भारी व्यूअरशिप मिली। खासकर टाइगर के एक्शन फैंस ने इसे बार बार देखा। ओटीटी पर फिल्म ने कई हफ्तों तक टॉप ट्रेंडिंग पोजीशन बनाए रखी। मेरा अनेस्ट ओपिनियन, अगर आप हाई एक्टेन एक्शन, दमदार स्टंट और मसल पावर के साथ थोड़ी मिस्ट्री पसंद करते हैं तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट है। हाँ, कहानी में कुछ जगह स्लो मोमेंट्स हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ का चार्म और एक्शन पैकेज इसे पूरी तरह वर्थ वॉच बना। ट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट। इंट्रो। दोस्तों, सोचिए अगर एक सोल्जर अपनी जान की परवाह किए बिना गोलियों की बारिश, खून से लथपथ जमीन और दुश्मनों से भरे मैदान में सिर्फ एक ही मिशन के लिए लड़ रहा हो, अपने प्यार के बच्चे को बचाने के लिए। यह कोई हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी नहीं, बल्कि बॉलीवुड की एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर है, बागी 2।
आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्टारर इस फिल्म की, जो साल 2018 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा गई। मैं आपको बताऊंगा फिल्म के शूटिंग सीक्रेट्स, पूरी कहानी, पर्दे के पीछे के फैक्ट्स, पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू, ओटीटी परफॉर्मेंस और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्शन से भरपूर सफर को। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपको चौंका दे। शूटिंग डिटेल्स, पर्दे के पीछे की कहानी। बागी 2 का निर्देशन किया है अहमद खान ने और इसे प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला ने, जो अपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन प्रोडक्शंस के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग नवंबर 2017 में शुरू हुई थी और करीब 4 महीने चली। लोकेशन गोवा के खूबसूरत बीच, थाईलैंड के जंगल और मनाली की बर्फीली वादियां इस फिल्म में दिखती हैं। एक्शन ट्रेनिंग, टाइगर श्रॉफ ने 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और हथियारों के इस्तेमाल की स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। स्टंट डिजाइन, एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स, जिन्होंने हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों में काम किया है, को लाया गया ताकि एक्शन सीन्स वर्ल्ड क्लास बने। गानों की रिकॉर्डिंग, म्यूजिक देने वाले थे मिथुन, अर्को, मीत ब्रदर्स, संदीप शिरोडकर और गुरिंदर सहगल। गानों में लो सफर, 1 2 3 और ओ साटी ने म्यूजिक चार्ट्स पर धमाल मचा दिया। कहानी एक इमोशनल एक्शन सफर। पहला पार्ट, नेहा की बेबसी फिल्म की शुरुआत होती है नेहा दिशपटानी से, जो गोवा में रहती है। उसकी प्यारी सी बेटी रिया अचानक किडनैप हो जाती है। पुलिस में शिकायत करने पर भी उसे मदद नहीं मिलती। पुलिस वालों को लगता है कि नेहा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है और शायद बच्चा कभी था ही नहीं। फ्लैशबैक, पुराना प्यार नेहा अपने पुराने कॉलेज के दिनों में रॉनी टाइगर श्रॉफ से मिली थी। दोनों में गहरी मोहब्बत थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि दोनों अलग हो गए। रॉनी आर्मी में चला गया और नेहा की शादी किसी और से हो गई। वर्तमान मिशन शुरू, नेहा रॉनी से मदद मांगती है। रॉनी बिना सोचे समझे गोवा पहुंचता है और जांच शुरू करता है। उसे एक ड्रग माफिया, पुलिस करप्शन और रहस्यमय लोगों का जाल दिखाई देता है। ट्विस्ट, बच्चा है या नहीं। जैसे जैसे रॉनी आगे बढ़ता है, उसे सबूत नहीं मिलते कि रिया कभी थी भी, लेकिन रॉनी अपनी जान की बाजी लगाकर सच जानने के लिए लड़ता है। सच का खुलासा आखिरकार पता चलता है कि रिया असल में मौजूद है, लेकिन उसे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर ने छुपा रखा था। इसके पीछे पारिवारिक झगड़े, प्रॉपर्टी और ड्रग्स का काला खेल था। क्लाइमैक्स, जान पर खेलना। फिल्म का आखिरी हिस्सा हाई वोल्टेज एक्शन से भरा है। रॉनी अकेले ही दुश्मनों के ठिकाने पर हमला करता है। हेलीकॉप्टर चेज, कार ब्लास्ट और हैंड टू हैंड फाइट्स में वह सबको ढेर कर देता है। रिया को वह बचा लेता है, लेकिन इस दौरान नेहा की मौत हो जाती है। दिलचस्प फैक्ट्स जो आपने शायद न सुने हो। 1. बागी 2 दरअसल तेलुगु फिल्म क्षानाम का हिंदी रीमेक है। 2. टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के 90% स्टंट खुद किए, बिना बॉडी डबल के। 3. 1 2 3 गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर चर्चा में रहा, लेकिन ओरिजिनल फैंस को माधुरी दीक्षित का वर्जन ज्यादा पसंद था। 4. फिल्म के एक स्टंट में टाइगर को कंधे पर चोट लगी, फिर भी उन्होंने शूटिंग पूरी की। 5. रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए, जो उस समय नॉन हॉलिडे ओपनिंग का रिकॉर्ड था। पब्लिक रिएक्शन, थिएटर का माहौल। थिएटर में फिल्म के एक्शन सीन्स पर दर्शक सीटियां और तालियां बजाने लगे, खासकर वह सीन जिसमें टाइगर एक साथ कई दुश्मनों को अकेले मार गिराता है, हॉल में धमाका कर देता है। पॉजिटिव बातें, एक्शन सीक्वेंस, टाइगर का इंटेंस लुक, लोकेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक। नेगेटिव पॉइंट, कहानी में कुछ जगह धीमापन और लॉजिक की कमी। क्रिटिक रिव्यू, समीक्षकों की राय। समीक्षकों ने फिल्म को मिले जुले रिव्यू दिए। जहां एक्शन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ हुई, वहीं स्क्रीन प्ले को औसत कहा गया। टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड का एक्शन स्टार करार दिया गया। दिशा पटानी को उनकी मासूमियत और इमोशनल एक्टिंग के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। ओटीटी परफॉर्मेंस, डिजिटल दुनिया में धमाल थिएटर में हिट होने के बाद बागी 2 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, जहां इसने कई हफ्तों तक टॉप पोजीशन बनाए रखे। खासकर एक्शन और सस्पेंस पसंद करने वाले दर्शकों ने इसे बार बार देखा। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर आप जबरदस्त एक्शन,
स्टाइलिश हीरो और ट्विस्ट से भरपूर कहानी चाहते हैं तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट फिल्म है। हाँ, अगर आप पूरी तरह लॉजिक टाइट स्क्रिप्ट चाहते हैं तो आपको कुछ जगह निराशा हो सकती है, लेकिन सिनेमा घर में या ओटीटी पर इसे देखना एक एंटरटेनिंग अनुभव है। अगर आप चाहे तो मैं इस ओपनिंग दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर एक सोल्जर अपनी जान की बाजी सिर्फ एक बच्चे को बचाने के लिए लगा दे तो उसकी जंग कितनी खतरनाक होगी। गोलियों की बारिश, ब्लास्ट से हिलती जमीन और चारों तरफ दुश्मन, फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने साल 2018 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। बागी डू। इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा इस फिल्म के पर्दे के पीछे, शूटिंग के अद्भुत किस्सों से लेकर कहानी के रोमांचक सफर तक। हम जानेंगे ऐसे फैक्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू, ओटीटी परफॉर्मेंस और मेरा अनेस्ट ओपिनियन। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर होने वाला है दमदार एक्शन, इमोशंस और सरप्राइज से भरपूर। शूटिंग डिटेल्स, पर्दे के पीछे का रोमांच, लोकेशन और विजुअल स्केल। बागी 2 की शूटिंग का पैमाना बड़ा ही शानदार था। फिल्म का बड़ा हिस्सा गोवा के बीच और पुरानी इमारतों में शूट किया गया ताकि कहानी में असलीपन आए। हाई एक्टेन एक्शन सीक्वेंस थाईलैंड के घने जंगलों में फिल्माए गए। बर्फ से ढके मनाली के इलाकों में फ्लैशबैक सीन शूट किए गए, जिससे कहानी का मूड बदलता है। एक्शन की तैयारी टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ली। उन्होंने हथियारों के इस्तेमाल, खासकर स्नाइपर गन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर मेहनत की। इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स को लाया गया, जो हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों पर काम कर चुके हैं। प्रोडक्शन और म्यूजिक, डायरेक्टर अहमद खान ने एक्शन को रियलिस्टिक रखने के लिए सीजीआई का इस्तेमाल कम से कम किया। गानों के लिए मिथुन, अर्को, मीत ब्रदर्स और गुरिंदर सहगल जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स को जोड़ा गया। लो सफर, ओ साथी और 1 2 3 जैसे गाने चार्ट बस्टर बने। बजट और शूटिंग टाइमलाइन। फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ रुपए था और शूटिंग नवंबर 2017 से शुरू होकर 4 महीने में पूरी हुई। कहानी, सीन दर सीन नैरेशन। शुरुआत, नेहा की टूटी हुई दुनिया फिल्म की ओपनिंग गोवा के एक शांत से घर में होती है, जहां नेहा दिशा पटानी अपने छोटे से परिवार के साथ रहती है। अचानक एक दिन उसकी बेटी रिया का किडनैप हो जाता है। नेहा पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस को रिया के होने के सबूत नहीं मिलते। सबको लगता है कि शायद बच्चा कभी था ही नहीं। फ्लैशबैक, पुराना प्यार फिल्म हमें कॉलेज के दिनों में ले जाती है, जहां नेहा और रॉनी टाइगर श्रॉफ की पहली मुलाकात होती है। दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल जाती है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि रॉनी आर्मी में चला जाता है और नेहा की शादी किसी और से हो जाती है। मिशन की शुरुआत, रॉनी की एंट्री। वर्तमान में नेहा रॉनी से मदद मांगती है। रॉनी अपनी पोस्ट छोड़कर गोवा आता है और जांच शुरू करता है। वह पुलिस, लोकल गुंडों और ड्रग माफिया के बीच फंसी एक खतरनाक दुनिया में कदम रखता है। सस्पेंस, बच्चा है या नहीं। जैसे जैसे रॉनी आगे बढ़ता है, उसे लगता है कि मामला सीधा नहीं है, कोई बच्ची के अस्तित्व को छुपा रहा है। रॉनी पर कई बार हमला होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। सच का खुलासा, चौंकाने वाला ट्विस्ट। आखिरकार पता चलता है कि रिया सचमुच है, लेकिन उसे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर ने छुपा रखा है। इसके पीछे प्रॉपर्टी, ड्रग्स और पर्सनल दुश्मनी की कहानी जुड़ी है। क्लाइमेक्स, रॉनी की जान पर खेली जंग। क्लाइमेक्स में रॉनी अकेले ही दुश्मनों के गढ़ पर धावा बोलता है। हेलीकॉप्टर चेज, विस्फोट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हर सीन दिल की धड़कन बढ़ा देता है। आखिर में वह रिया को बचा लेता है, लेकिन नेहा की मौत हो जाती है। दिलचस्प फैक्ट्स जो शायद आपको न पता हो। वन, ये फिल्म तेलुगु मूवी क्षणम का रीमेक है। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के लगभग 90% स्टंट खुद किए। 1 2 3 गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। एक स्टंट में टाइगर को कंधे पर चोट लगी, फिर भी उन्होंने शूटिंग बीच में नहीं रोकी। रिलीज के पहले दिन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके ये नॉन हॉलिडे ओपनिंग में रिकॉर्ड बना चुकी है। पब्लिक रिव्यू, थिएटर में मचा हंगामा। दर्शकों ने टाइगर श्रॉफ के एक्शन और फिटनेस को जमकर सराहा। कई सीन्स पर हॉल में सीटियां और तालियां गूंज उठीं। इमोशनल सीन, खासकर नेहा और रॉनी का मिलना, दर्शकों को छू गया।
क्रिटिक रिव्यू, समीक्षकों की राय, एक्शन और सिनेमेटोग्राफी को पॉजिटिव रिव्यू मिले। कहानी के कुछ हिस्सों में स्लो पेस और लॉजिक की कमी की आलोचना हुई। टाइगर को बॉलीवुड का न्यू एज एक्शन हीरो का टैग मिला। ओटीटी परफॉर्मेंस, डिजिटल पर धमाल थिएटर में सफलता के बाद बागी 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, जहां इसने हफ्तों तक टॉप ट्रेंड बनाए रखा। एक्शन और सस्पेंस के फैंस ने इसे बार बार देखा। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर आप जबरदस्त एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा एक साथ चाहते हैं तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट फिल्म है। कहानी में थोड़े बहुत लूप होल्स है, लेकिन टाइगर की स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन इसे देखने लायक बना देते हैं। स्क्रिप्ट, दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सोल्जर अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन शुरू करता है, न दुश्मनों का डर, न मौत की चिंता, बस एक ही मकसद, अपने प्यार को बचाना। सुनकर लगता है किसी हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी है, लेकिन यह है बॉलीवुड की एक दमदार एक्शन थ्रिलर बागी 2। आज हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्टारर इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की, जिसमें एक्शन, इमोशन और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का है। इस वीडियो में आपको शूटिंग डिटेल्स से लेकर कहानी का पूरा सफर, पर्दे के पीछे की दिलचस्प बातें, पब्लिक रिव्यू और ओटीटी परफॉर्मेंस सब कुछ मिलेगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर होने वाला है फुल एंड एंटरटेनिंग। शूटिंग डिटेल्स, बागी 2 का निर्देशन किया था अहमद खान ने और इसे प्रोड्यूस किया था साजिद नाडियाडवाला ने, जो अपने ग्रैंड स्केल एक्शन के लिए जाने जाते हैं। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हुई थी नवंबर 2017 में और इसे कई अलग अलग लोकेशन पर फिल्माया गया। लोकेशन, फिल्म का बड़ा हिस्सा गोवा में शूट हुआ, लेकिन कुछ अहम सीक्वेंस थाईलैंड और मनाली की बर्फीली वादियों में फिल्माए गए। एक्शन ट्रेनिंग, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए लगभग 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और वेपन हैंडलिंग ट्रेनिंग ली थी। स्टेंट डिजाइन, एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स, जो हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, को लाया गया था ताकि एक्शन सीन्स को इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा सके। म्यूजिक और गाने, बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम का था और गानों में 1, 2, 3 और लो सफर जैसे चार्ट बस्टर शामिल थे। कहानी, कहानी की शुरुआत होती है नेहा, जो गोवा में रहती है और अचानक अपनी बेटी रिया के किडनैप हो जाने से टूट जाती है। पुलिस कोई मदद नहीं कर पाती, तो नेहा अपने पुराने प्यार आर्मी ऑफिसर रॉनी श्रॉफ से मदद मांगती है। फ्लैशबैक फिल्म हमें कुछ साल पीछे ले जाती है, जहां नेहा और रॉनी कॉलेज में मिलते हैं, प्यार में पड़ते हैं, लेकिन हालात उन्हें अलग कर देते हैं। रॉनी आर्मी में चला जाता है और नेहा की शादी किसी और से हो जाती है। वापस वर्तमान में रॉनी गोवा आता है और किडनैप केस की जांच शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, कहानी उलझने लगती है। पुलिस को लगता है कि शायद नेहा की बेटी कभी थी ही नहीं, क्योंकि उसके अस्तित्व के कोई सबूत नहीं मिलते। सस्पेंस गहराता है, रॉनी को ड्रग माफिया था, पुलिस करप्शन और पुराने गुनाहों का जाल मिलता है। हर कदम पर उस पर हमला होता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। असली ट्विस्ट आखिरकार पता चलता है कि रिया वाकई में मौजूद है, लेकिन उसे एक साजिश के तहत छुपा दिया गया था। इसके पीछे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर का हाथ है। क्लाइमैक्स, रॉनी अकेले ही दुश्मनों के अड्डे पर धावा बोलता है। हाई ऑक्टेन एक्शन, गोलीबारी और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बाद वह रिया को बचा लेता है, लेकिन इस सफर में नेहा की जान चली जाती है और रॉनी को एक गहरी चोट के साथ अपने मिशन को पूरा करना पड़ता है। दिलचस्प फैक्ट्स, बागी 2 दरअसल तेलुगु फिल्म क्षणम का रीमेक है, जिसमें कहानी का बेसिक स्ट्रक्चर लिया गया, लेकिन एक्शन को कई गुना बढ़ा दिया गया। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के 90% स्टंट खुद किए थे, बिना बॉडी डबल के। 3, 1, 2, 3 गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर रिलीज होते ही वायरल हो गया, हालांकि इस पर ओरिजिनल फैंस ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। 4, फिल्म की शूटिंग के दौरान टाइगर को एक हाई जंप स्टंट में कंधे पर गंभीर चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने शूटिंग बीच में नहीं छोड़ी। 5, रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, जो उस समय एक नॉन हॉलिडे ओपनिंग के लिए रिकॉर्ड थी। पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू, पब्लिक रिव्यू, दर्शकों ने फिल्म के एक्शन और टाइगर की फिटनेस को जमकर सराहा।
उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और लड़ाई के सीन्स थिएटर में सीटियां और तालियां बटोरते रहे। क्रिटिक रिव्यू। समीक्षकों ने फिल्म को मिले जुले रिव्यू दिए। एक्शन और विजुअल्स को पॉजिटिव पॉइंट माना गया, लेकिन कहानी में कुछ जगहों पर लूपहोल्स की आलोचना हुई। परफॉर्मेंस, टाइगर श्रॉफ का इंटेंस लुक और फाइट सीक्वेंस सबसे बड़ी हाईलाइट थे, जबकि दिशा पटानी का रोल छोटा होने के बावजूद इमोशनल कनेक्ट बनाने में कामयाब रहा। ओटीटी परफॉर्मेंस। थिएटर में शानदार रन के बाद बागी 2 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, जहां इसे भारी व्यूअरशिप मिली। खासकर टाइगर के एक्शन फैंस ने इसे बार बार देखा। ओटीटी पर फिल्म ने कई हफ्तों तक टॉप ट्रेंडिंग पोजीशन बनाए रखी। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर आप हाई एक्टेन एक्शन, दमदार स्टंट और मसल पावर के साथ थोड़ी मिस्ट्री पसंद करते हैं तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट है। हाँ, कहानी में कुछ जगह स्लो मोमेंट्स हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ का चार्म और एक्शन पैकेज इसे पूरी तरह वर्थ वॉच बना। ट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट। इंट्रो। दोस्तों, सोचिए, अगर एक सोल्जर अपनी जान की परवाह किए बिना गोलियों की बारिश, खून से लथपथ जमीन और दुश्मनों से भरे मैदान में सिर्फ एक ही मिशन के लिए लड़ रहा हो, अपने प्यार के बच्चे को बचाने के लिए। यह कोई हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी नहीं, बल्कि बॉलीवुड की एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर है, बागी 2। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्टारर इस फिल्म की, जो साल 2018 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा गई। मैं आपको बताऊंगा फिल्म के शूटिंग सीक्रेट्स, पूरी कहानी, पर्दे के पीछे के फैक्ट्स, पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू, ओटीटी परफॉर्मेंस और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्शन से भरपूर सफर को। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपको चौंका दे। शूटिंग डिटेल्स। पर्दे के पीछे की कहानी। बागी 2 का निर्देशन किया है अहमद खान ने और इसे प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला ने, जो अपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन प्रोडक्शंस के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग नवंबर 2017 में शुरू हुई थी और करीब 4 महीने चली। लोकेशन: गोवा के खूबसूरत बीच, थाईलैंड के जंगल और मनाली की बर्फीली वादियां इस फिल्म में दिखती हैं। एक्शन ट्रेनिंग: टाइगर श्रॉफ ने 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और हथियारों के इस्तेमाल की स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। स्टंट डिजाइन: एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स, जिन्होंने हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों में काम किया है, को लाया गया ताकि एक्शन सीन्स वर्ल्ड क्लास बने। गानों की रिकॉर्डिंग: म्यूजिक देने वाले थे मिथुन, अर्को, मीत ब्रदर्स, संदीप शिरोडकर और गुरिंदर सहगल। गानों में लो सफर, 1 2 3 और ओ साटी ने म्यूजिक चार्ट्स पर धमाल मचा दिया। कहानी: एक इमोशनल एक्शन सफर। पहला पार्ट। नेहा की बेबसी फिल्म की शुरुआत होती है नेहा दिशापटानी से, जो गोवा में रहती है। उसकी प्यारी सी बेटी रिया अचानक किडनैप हो जाती है। पुलिस में शिकायत करने पर भी उसे मदद नहीं मिलती। पुलिस वालों को लगता है कि नेहा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है और शायद बच्चा कभी था ही नहीं। फ्लैशबैक। पुराना प्यार: नेहा अपने पुराने कॉलेज के दिनों में रॉनी टाइगर श्रॉफ से मिली थी। दोनों में गहरी मोहब्बत थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि दोनों अलग हो गए। रॉनी आर्मी में चला गया और नेहा की शादी किसी और से हो गई। वर्तमान मिशन शुरू। नेहा रॉनी से मदद मांगती है। रॉनी बिना सोचे समझे गोवा पहुंचता है और जांच शुरू करता है। उसे एक ड्रग माफिया, पुलिस करप्शन और रहस्यमय लोगों का जाल दिखाई देता है। ट्विस्ट: बच्चा है या नहीं। जैसे जैसे रॉनी आगे बढ़ता है, उसे सबूत नहीं मिलते कि रिया कभी थी भी, लेकिन रॉनी अपनी जान की बाजी लगाकर सच जानने के लिए लड़ता है। सच का खुलासा आखिरकार पता चलता है कि रिया असल में मौजूद है, लेकिन उसे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर ने छुपा रखा था। इसके पीछे पारिवारिक झगड़े, प्रॉपर्टी और ड्रग्स का काला खेल था। क्लाइमैक्स: जान पर खेलना। फिल्म का आखिरी हिस्सा हाई वोल्टेज एक्शन से भरा है। रॉनी अकेले ही दुश्मनों के ठिकाने पर हमला करता है। हेलीकॉप्टर चेज, कार ब्लास्ट और हैंड टू हैंड फाइट्स में वह सबको ढेर कर देता है। रिया को वह बचा लेता है, लेकिन इस दौरान नेहा की मौत हो जाती है। दिलचस्प फैक्ट्स जो आपने शायद न सुने हो। 1. बागी 2 दरअसल तेलुगु फिल्म क्षानम का हिंदी रीमेक है। 2. टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के 90% स्टंट खुद किए, बिना बॉडी डबल के।
3 एक दो तीन गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर चर्चा में रहा, लेकिन ओरिजिनल फैंस को माधुरी दीक्षित का वर्जन ज्यादा पसंद था। 4 फिल्म के एक स्टंट में टाइगर को कंधे पर चोट लगी, फिर भी उन्होंने शूटिंग पूरी की। 5 रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए, जो उस समय नॉन हॉलिडे ओपनिंग का रिकॉर्ड था। पब्लिक रिएक्शन, थिएटर का माहौल। थिएटर में फिल्म के एक्शन सीन्स पर दर्शक सीटियां और तालियां बजाने लगे, खासकर वह सीन जिसमें टाइगर एक साथ कई दुश्मनों को अकेले मार गिराता है, हॉल में धमाका कर देता है। पॉजिटिव बातें, एक्शन सीक्वेंस, टाइगर का इंटेंस लुक, लोकेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक। नेगेटिव पॉइंट, कहानी में कुछ जगह धीमापन और लॉजिक की कमी। क्रिटिक रिव्यू, समीक्षकों की राय। समीक्षकों ने फिल्म को मिले जुले रिव्यू दिए। जहां एक्शन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ हुई, वहीं स्क्रीन प्ले को औसत कहा गया। टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड का एक्शन स्टार करार दिया गया। दिशा पटानी को उनकी मासूमियत और इमोशनल एक्टिंग के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। ओटीटी परफॉर्मेंस, डिजिटल दुनिया में धमाल थिएटर में हिट होने के बाद बागी 2 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, जहां इसने कई हफ्तों तक टॉप पोजीशन बनाए रखे। खासकर एक्शन और सस्पेंस पसंद करने वाले दर्शकों ने इसे बार बार देखा। मेरा एनेस्ट ओपिनियन, अगर आप जबरदस्त एक्शन, स्टाइलिश हीरो और ट्विस्ट से भरपूर कहानी चाहते हैं, तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट फिल्म है। हाँ, अगर आप पूरी तरह लॉजिक टाइट स्क्रिप्ट चाहते हैं, तो आपको कुछ जगह निराशा हो सकती है। लेकिन सिनेमा घर में या ओटीटी पर इसे देखना एक एंटरटेनिंग अनुभव है। अगर आप चाहे तो मैं इस ओपनिंग दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर एक सोल्जर अपनी जान की बाजी सिर्फ एक बच्चे को बचाने के लिए लगा दे, तो उसकी जंग कितनी खतरनाक होगी? गोलियों की बारिश, ब्लास्ट से हिलती जमीन और चारों तरफ दुश्मन, फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने साल 2018 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। बागी 2, इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा इस फिल्म के पर्दे के पीछे, शूटिंग के अद्भुत किस्सों से लेकर कहानी के रोमांचक सफर तक। हम जानेंगे ऐसे फैक्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू, ओटीटी परफॉर्मेंस और मेरा अनेस्ट ओपिनियन। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर होने वाला है दमदार एक्शन, इमोशंस और सरप्राइज से भरपूर। शूटिंग डिटेल्स, पर्दे के पीछे का रोमांच, लोकेशन और विजुअल स्केल। बागी 2 की शूटिंग का पैमाना बड़ा ही शानदार था। फिल्म का बड़ा हिस्सा गोवा के बीच और पुरानी इमारतों में शूट किया गया, ताकि कहानी में असलीपन आए। हाई एक्टेन एक्शन सीक्वेंस थाईलैंड के घने जंगलों में फिल्माए गए। बर्फ से ढके मनाली के इलाकों में फ्लैशबैक सीन शूट किए गए, जिससे कहानी का मूड बदलता है। एक्शन की तैयारी, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ली। उन्होंने हथियारों के इस्तेमाल, खासकर स्नाइपर गन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर मेहनत की। इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स को लाया गया, जो हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों पर काम कर चुके हैं। प्रोडक्शन और म्यूजिक, डायरेक्टर अहमद खान ने एक्शन को रियलिस्टिक रखने के लिए सीजीआई का इस्तेमाल कम से कम किया। गानों के लिए मिथुन, अर्को, मीत ब्रदर्स और गुरिंदर सहगल जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स को जोड़ा गया। लो सफर, ओ साथी और 1 2 3 जैसे गाने चार्ट बस्टर बने। बजट और शूटिंग टाइमलाइन, फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ रुपए था और शूटिंग नवंबर 2017 से शुरू होकर 4 महीने में पूरी हुई। कहानी, सीन दर सीन नैरेशन। शुरुआत, नेहा की टूटी हुई दुनिया फिल्म की ओपनिंग गोवा के एक शांत से घर में होती है, जहां नेहा दिशा पटानी अपने छोटे से परिवार के साथ रहती है। अचानक एक दिन उसकी बेटी रिया का किडनैप हो जाता है। नेहा पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस को रिया के होने के सबूत नहीं मिलते। सबको लगता है कि शायद बच्चा कभी था ही नहीं। फ्लैशबैक, पुराना प्यार फिल्म हमें कॉलेज के दिनों में ले जाती है, जहां नेहा और रॉनी, टाइगर श्रॉफ की पहली मुलाकात होती है। दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल जाती है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि रॉनी आर्मी में चला जाता है और नेहा की शादी किसी और से हो जाती है। मिशन की शुरुआत, रॉनी की एंट्री, वर्तमान में नेहा रॉनी से मदद मांगती है। रॉनी अपनी पोस्ट छोड़कर गोवा आता है और जांच शुरू करता है। वह पुलिस, लोकल गुंडों और ड्रग माफिया के बीच फंसी एक खतरनाक दुनिया में कदम रखता है। सस्पेंस,
बच्चा है या नहीं। जैसे जैसे रॉनी आगे बढ़ता है, उसे लगता है कि मामला सीधा नहीं है। कोई बच्ची के अस्तित्व को छुपा रहा है। रॉनी पर कई बार हमला होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। सच का खुलासा। चौंकाने वाला ट्विस्ट आखिरकार पता चलता है कि रिया सचमुच है, लेकिन उसे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर ने छुपा रखा है। इसके पीछे प्रॉपर्टी, ड्रग्स और पर्सनल दुश्मनी की कहानी जुड़ी है। क्लाइमेक्स। रॉनी की जान पर खेली जंग। क्लाइमेक्स में रॉनी अकेले ही दुश्मनों के गढ़ पर धावा बोलता है। हेलीकॉप्टर चेज, विस्फोट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हर सीन दिल की धड़कन बढ़ा देता है। आखिर में वह रिया को बचा लेता है, लेकिन नेहा की मौत हो जाती है। दिलचस्प फैक्ट्स जो शायद आपको न पता हो। वन, ये फिल्म तेलुगु मूवी क्षणम का रीमेक है। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के लगभग 90% स्टंट खुद किए। एक दो तीन गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। एक स्टंट में टाइगर को कंधे पर चोट लगी, फिर भी उन्होंने शूटिंग बीच में नहीं रोकी। रिलीज के पहले दिन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके ये नॉन हॉलिडे ओपनिंग में रिकॉर्ड बना चुकी है। पब्लिक रिव्यू। थिएटर में मचा हंगामा। दर्शकों ने टाइगर श्रॉफ के एक्शन और फिटनेस को जमकर सराहा। कई सीन्स पर हॉल में सीटियां और तालियां गूंज उठीं। इमोशनल सीन, खासकर नेहा और रॉनी का मिलना, दर्शकों को छू गया। क्रिटिक रिव्यू। समीक्षकों की राय, एक्शन और सिनेमेटोग्राफी को पॉजिटिव रिव्यू मिले। कहानी के कुछ हिस्सों में स्लो पेस और लॉजिक की कमी की आलोचना हुई। टाइगर को बॉलीवुड का न्यू एज एक्शन हीरो का टैग मिला। ओटीटी परफॉर्मेंस। डिजिटल पर धमाल थिएटर में सफलता के बाद बागी 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, जहां इसने हफ्तों तक टॉप ट्रेंड बनाए रखा। एक्शन और सस्पेंस के फैंस ने इसे बार बार देखा। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर आप जबरदस्त एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा एक साथ चाहते हैं, तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट फिल्म है। कहानी में थोड़े बहुत लूप होल्स हैं, लेकिन टाइगर की स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन इसे देखने लायक बना देते हैं। स्क्रिप्ट। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सोल्जर अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन शुरू करता है, न दुश्मनों का डर, न मौत की चिंता, बस एक ही मकसद, अपने प्यार को बचाना। सुनकर लगता है किसी हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी है, लेकिन यह है बॉलीवुड की एक दमदार एक्शन थ्रिलर बागी 2। आज हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्टारर इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की, जिसमें एक्शन, इमोशन और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का है। इस वीडियो में आपको शूटिंग डिटेल्स से लेकर कहानी का पूरा सफर, पर्दे के पीछे की दिलचस्प बातें, पब्लिक रिव्यू और ओटीटी परफॉर्मेंस सब कुछ मिलेगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर होने वाला है फुल एंड एंटरटेनिंग। शूटिंग डिटेल्स। बागी 2 का निर्देशन किया था अहमद खान ने और इसे प्रोड्यूस किया था साजिद नाडियाडवाला ने, जो अपने ग्रैंड स्केल एक्शन के लिए जाने जाते हैं। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हुई थी नवंबर 2017 में और इसे कई अलग अलग लोकेशन पर फिल्माया गया। लोकेशन। फिल्म का बड़ा हिस्सा गोवा में शूट हुआ, लेकिन कुछ अहम सीक्वेंस थाईलैंड और मनाली की बर्फीली वादियों में फिल्माए गए। एक्शन ट्रेनिंग। टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए लगभग 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और वेपन हैंडलिंग ट्रेनिंग ली थी। स्टंट डिजाइन। एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स, जो हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, को लाया गया था ताकि एक्शन सीन्स को इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा सके। म्यूजिक और गाने। बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम का था और गानों में 1, 2, 3 और लो सफर जैसे चार्ट बस्टर शामिल थे। कहानी। कहानी की शुरुआत होती है नेहा, जो गोवा में रहती है और अचानक अपनी बेटी रिया के किडनैप हो जाने से टूट जाती है। पुलिस कोई मदद नहीं कर पाती, तो नेहा अपने पुराने प्यार आर्मी ऑफिसर रॉनी श्रॉफ से मदद मांगती है। फ्लैशबैक फिल्म हमें कुछ साल पीछे ले जाती है, जहां नेहा और रॉनी कॉलेज में मिलते हैं, प्यार में पड़ते हैं, लेकिन हालात उन्हें अलग कर देते हैं। रॉनी आर्मी में चला जाता है और नेहा की शादी किसी और से हो जाती है। वापस वर्तमान में रॉनी गोवा आता है और किडनैप केस की जांच शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, कहानी उलझने लगती है। पुलिस को लगता है कि शायद नेहा की बेटी कभी थी ही नहीं, क्योंकि उसके अस्तित्व के कोई सबूत नहीं मिलते।
सस्पेंस गहराता है। रोनी को ड्रग माफिया था, पुलिस करप्शन और पुराने गुनाहों का जाल मिलता है। हर कदम पर उस पर हमला होता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। असली ट्विस्ट आखिरकार पता चलता है कि रिया वाकई में मौजूद है, लेकिन उसे एक साजिश के तहत छुपा दिया गया था। इसके पीछे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर का हाथ है। क्लाइमैक्स रोनी अकेले ही दुश्मनों के अड्डे पर धावा बोलता है। हाई ऑक्टेन एक्शन, गोलीबारी और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बाद वह रिया को बचा लेता है। लेकिन इस सफर में नेहा की जान चली जाती है और रोनी को एक गहरी चोट के साथ अपने मिशन को पूरा करना पड़ता है। दिलचस्प फैक्ट्स। बागी 2 दरअसल तेलुगु फिल्म क्षणम का रीमेक है, जिसमें कहानी का बेसिक स्ट्रक्चर लिया गया, लेकिन एक्शन को कई गुना बढ़ा दिया गया। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के 90% स्टंट खुद किए थे, बिना बॉडी डबल के। 3 1 2 3 गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर रिलीज होते ही वायरल हो गया, हालांकि इस पर ओरिजिनल फैंस ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। 4 फिल्म की शूटिंग के दौरान टाइगर को एक हाई जंप स्टंट में कंधे पर गंभीर चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने शूटिंग बीच में नहीं छोड़ी। 5 रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, जो उस समय एक नॉन हॉलिडे ओपनिंग के लिए रिकॉर्ड थी। पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू। पब्लिक रिव्यू। दर्शकों ने फिल्म के एक्शन और टाइगर की फिटनेस को जमकर सराहा। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और लड़ाई के सीन्स थिएटर में सीटियां और तालियां बटोरते रहे। क्रिटिक रिव्यू। समीक्षकों ने फिल्म को मिले जुले रिव्यू दिए। एक्शन और विजुअल्स को पॉजिटिव पॉइंट माना गया, लेकिन कहानी में कुछ जगहों पर लूपहोल्स की आलोचना हुई। परफॉर्मेंस। टाइगर श्रॉफ का इंटेंस लुक और फाइट सीक्वेंस सबसे बड़ी हाईलाइट थे, जबकि दिशा पटानी का रोल छोटा होने के बावजूद इमोशनल कनेक्ट बनाने में कामयाब रहा। ओटीटी परफॉर्मेंस। थिएटर में शानदार रन के बाद बागी 2 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, जहां इसे भारी व्यूअरशिप मिली। खासकर टाइगर के एक्शन फैंस ने इसे बार बार देखा। ओटीटी पर फिल्म ने कई हफ्तों तक टॉप ट्रेंडिंग पोजीशन बनाए रखी। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर आप हाई एक्टेन एक्शन, दमदार स्टंट और मसल पावर के साथ थोड़ी मिस्ट्री पसंद करते हैं, तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट है। हाँ, कहानी में कुछ जगह स्लो मोमेंट्स हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ का चार्म और एक्शन पैकेज इसे पूरी तरह वर्थ वॉच बना। ट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट। इंट्रो। दोस्तों, सोचिए, अगर एक सोल्जर अपनी जान की परवाह किए बिना गोलियों की बारिश, खून से लथपथ जमीन और दुश्मनों से भरे मैदान में सिर्फ एक ही मिशन के लिए लड़ रहा हो, अपने प्यार के बच्चे को बचाने के लिए। यह कोई हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी नहीं, बल्कि बॉलीवुड की एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर है, बागी 2। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्टारर इस फिल्म की, जो साल 2018 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा गई। मैं आपको बताऊंगा फिल्म के शूटिंग सीक्रेट्स, पूरी कहानी, पर्दे के पीछे के फैक्ट्स, पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू, ओटीटी परफॉर्मेंस और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्शन से भरपूर सफर को। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपको चौंका दे। शूटिंग डिटेल्स। पर्दे के पीछे की कहानी। बागी 2 का निर्देशन किया है अहमद खान ने और इसे प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला ने, जो अपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन प्रोडक्शंस के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग नवंबर 2017 में शुरू हुई थी और करीब 4 महीने चली। लोकेशन: गोवा के खूबसूरत बीच, थाईलैंड के जंगल और मनाली की बर्फीली वादियां इस फिल्म में दिखती हैं। एक्शन ट्रेनिंग: टाइगर श्रॉफ ने 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और हथियारों के इस्तेमाल की स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। स्टंट डिजाइन: एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स, जिन्होंने हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों में काम किया है, को लाया गया ताकि एक्शन सीन्स वर्ल्ड क्लास बने। गानों की रिकॉर्डिंग: म्यूजिक देने वाले थे मिथुन, अर्को, मीत ब्रदर्स, संदीप शिरोडकर और गुरिंदर सहगल। गानों में लो सफर, 1 2 3 और ओ साटी ने म्यूजिक चार्ट्स पर धमाल मचा दिया। कहानी: एक इमोशनल एक्शन सफर। पहला पार्ट: नेहा की बेबसी। फिल्म की शुरुआत होती है नेहा दिशक्तानी से, जो गोवा में रहती है। उसकी प्यारी सी बेटी रिया अचानक किडनैप हो जाती है। पुलिस में शिकायत करने पर भी उसे मदद नहीं मिलती। पुलिस वालों को लगता है कि नेहा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है और शायद बच्चा कभी था ही नहीं। फ्लैशबैक:
पुराना प्यार नेहा अपने पुराने कॉलेज के दिनों में रॉनी टाइगर श्रॉफ से मिली थी। दोनों में गहरी मोहब्बत थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि दोनों अलग हो गए। रॉनी आर्मी में चला गया और नेहा की शादी किसी और से हो गई। वर्तमान मिशन शुरू नेहा रॉनी से मदद मांगती है। रॉनी बिना सोचे समझे गोवा पहुंचता है और जांच शुरू करता है। उसे एक ड्रग माफिया, पुलिस करप्शन और रहस्यमय लोगों का जाल दिखाई देता है। ट्विस्ट, बच्चा है या नहीं? जैसे जैसे रॉनी आगे बढ़ता है, उसे सबूत नहीं मिलते कि रिया कभी थी भी। लेकिन रॉनी अपनी जान की बाजी लगाकर सच जानने के लिए लड़ता है। सच का खुलासा आखिरकार पता चलता है कि रिया असल में मौजूद है, लेकिन उसे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर ने छुपा रखा था। इसके पीछे पारिवारिक झगड़े, प्रॉपर्टी और ड्रग्स का काला खेल था। क्लाइमैक्स, जान पर खेलना फिल्म का आखिरी हिस्सा हाई वोल्टेज एक्शन से भरा है। रॉनी अकेले ही दुश्मनों के ठिकाने पर हमला करता है। हेलीकॉप्टर चेज, कार ब्लास्ट और हैंड टू हैंड फाइट्स में वह सबको ढेर कर देता है। रिया को वह बचा लेता है, लेकिन इस दौरान नेहा की मौत हो जाती है। दिलचस्प फैक्ट्स जो आपने शायद न सुने हो। 1. बागी 2 दरअसल तेलुगु फिल्म क्षानम का हिंदी रीमेक है। 2. टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के 90% स्टंट खुद किए, बिना बॉडी डबल के। 3. 1 2 3 गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर चर्चा में रहा, लेकिन ओरिजिनल फैंस को माधुरी दीक्षित का वर्जन ज्यादा पसंद था। 4. फिल्म के एक स्टंट में टाइगर को कंधे पर चोट लगी, फिर भी उन्होंने शूटिंग पूरी की। 5. रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए, जो उस समय नॉन हॉलिडे ओपनिंग का रिकॉर्ड था। पब्लिक रिएक्शन, थिएटर का माहौल। थिएटर में फिल्म के एक्शन सीन्स पर दर्शक सीटियां और तालियां बजाने लगे। खासकर वह सीन जिसमें टाइगर एक साथ कई दुश्मनों को अकेले मार गिराता है, हॉल में धमाका कर देता है। पॉजिटिव बातें, एक्शन सीक्वेंस, टाइगर का इंटेंस लुक, लोकेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक। नेगेटिव पॉइंट, कहानी में कुछ जगह धीमापन और लॉजिक की कमी। क्रिटिक रिव्यू, समीक्षकों की राय। समीक्षकों ने फिल्म को मिले जुले रिव्यू दिए। जहां एक्शन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ हुई, वहीं स्क्रीन प्ले को औसत कहा गया। टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड का एक्शन स्टार करार दिया गया। दिशा पटानी को उनकी मासूमियत और इमोशनल एक्टिंग के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। ओटीटी परफॉर्मेंस, डिजिटल दुनिया में धमाल थिएटर में हिट होने के बाद बागी 2 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, जहां इसने कई हफ्तों तक टॉप पोजीशन बनाए रखे। खासकर एक्शन और सस्पेंस पसंद करने वाले दर्शकों ने इसे बार बार देखा। मेरा एनेस्ट ओपिनियन, अगर आप जबरदस्त एक्शन, स्टाइलिश हीरो और ट्विस्ट से भरपूर कहानी चाहते हैं, तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट फिल्म है। हाँ, अगर आप पूरी तरह लॉजिक टाइट स्क्रिप्ट चाहते हैं, तो आपको कुछ जगह निराशा हो सकती है। लेकिन सिनेमा घर में या ओटीटी पर इसे देखना एक एंटरटेनिंग अनुभव है। अगर आप चाहे तो मैं इस ओपनिंग दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर एक सोल्जर अपनी जान की बाजी सिर्फ एक बच्चे को बचाने के लिए लगा दे, तो उसकी जंग कितनी खतरनाक होगी। गोलियों की बारिश, ब्लास्ट से हिलती जमीन और चारों तरफ दुश्मन, फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने साल 2018 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। बागी 2, इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा इस फिल्म के पर्दे के पीछे, शूटिंग के अद्भुत किस्सों से लेकर कहानी के रोमांचक सफर तक। हम जानेंगे ऐसे फैक्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू, ओटीटी परफॉर्मेंस और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर होने वाला है दमदार एक्शन, इमोशंस और सरप्राइज से भरपूर। शूटिंग डिटेल्स, पर्दे के पीछे का रोमांच, लोकेशन और विजुअल स्केल। बागी 2 की शूटिंग का पैमाना बड़ा ही शानदार था। फिल्म का बड़ा हिस्सा गोवा के बीच और पुरानी इमारतों में शूट किया गया, ताकि कहानी में असलीपन आए। हाई एक्टेन एक्शन सीक्वेंस थाईलैंड के घने जंगलों में फिल्माए गए। बर्फ से ढके मनाली के इलाकों में फ्लैशबैक सीन शूट किए गए, जिससे कहानी का मूड बदलता है। एक्शन की तैयारी टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ली। उन्होंने हथियारों के इस्तेमाल, खासकर स्नाइपर गन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर मेहनत की। इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स को लाया गया, जो हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों पर काम कर चुके हैं।
प्रोडक्शन और म्यूजिक। डायरेक्टर अहमद खान ने एक्शन को रियलिस्टिक रखने के लिए सीजीआई का इस्तेमाल कम से कम किया। गानों के लिए मिथुन, अर्को, मीत ब्रदर्स और गुरिंदर सहगल जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स को जोड़ा गया। लो सफर, ओ साथी और 1 2 3 जैसे गाने चार्ट बस्टर बने। बजट और शूटिंग टाइमलाइन। फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ रुपए था और शूटिंग नवंबर 2017 से शुरू होकर 4 महीने में पूरी हुई। कहानी, सीन दर सीन नैरेशन। शुरुआत, नेहा की टूटी हुई दुनिया फिल्म की ओपनिंग गोवा के एक शांत से घर में होती है जहां नेहा दिशा पटानी अपने छोटे से परिवार के साथ रहती है। अचानक एक दिन उसकी बेटी रिया का किडनैप हो जाता है। नेहा पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस को रिया के होने के सबूत नहीं मिलते। सबको लगता है कि शायद बच्चा कभी था ही नहीं। फ्लैशबैक, पुराना प्यार फिल्म हमें कॉलेज के दिनों में ले जाती है, जहां नेहा और रॉनी टाइगर श्रॉफ की पहली मुलाकात होती है। दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल जाती है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि रॉनी आर्मी में चला जाता है और नेहा की शादी किसी और से हो जाती है। मिशन की शुरुआत, रॉनी की एंट्री। वर्तमान में नेहा रॉनी से मदद मांगती है। रॉनी अपनी पोस्ट छोड़कर गोवा आता है और जांच शुरू करता है। वह पुलिस, लोकल गुंडों और ड्रग माफिया के बीच फंसी एक खतरनाक दुनिया में कदम रखता है। सस्पेंस, बच्चा है या नहीं। जैसे जैसे रॉनी आगे बढ़ता है, उसे लगता है कि मामला सीधा नहीं है। कोई बच्ची के अस्तित्व को छुपा रहा है। रॉनी पर कई बार हमला होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। सच का खुलासा, चौंकाने वाला ट्विस्ट। आखिरकार पता चलता है कि रिया सचमुच है, लेकिन उसे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर ने छुपा रखा है। इसके पीछे प्रॉपर्टी, ड्रग्स और पर्सनल दुश्मनी की कहानी जुड़ी है। क्लाइमेक्स, रॉनी की जान पर खेली जंग। क्लाइमेक्स में रॉनी अकेले ही दुश्मनों के गढ़ पर धावा बोलता है। हेलीकॉप्टर चेज, विस्फोट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हर सीन दिल की धड़कन बढ़ा देता है। आखिर में वह रिया को बचा लेता है, लेकिन नेहा की मौत हो जाती है। दिलचस्प फैक्ट्स जो शायद आपको न पता हो। वन, ये फिल्म तेलुगु मूवी क्षणम का रीमेक है। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के लगभग 90% स्टंट खुद किए। 1 2 3 गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। एक स्टंट में टाइगर को कंधे पर चोट लगी, फिर भी उन्होंने शूटिंग बीच में नहीं रोकी। रिलीज के पहले दिन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके ये नॉन हॉलिडे ओपनिंग में रिकॉर्ड बना चुकी है। पब्लिक रिव्यू, थिएटर में मचा हंगामा। दर्शकों ने टाइगर श्रॉफ के एक्शन और फिटनेस को जमकर सराहा। कई सीन्स पर हॉल में सीटियां और तालियां गूंज उठीं। इमोशनल सीन, खासकर नेहा और रॉनी का मिलना, दर्शकों को छू गया। क्रिटिक रिव्यू, समीक्षकों की राय, एक्शन और सिनेमेटोग्राफी को पॉजिटिव रिव्यू मिले। कहानी के कुछ हिस्सों में स्लो पेस और लॉजिक की कमी की आलोचना हुई। टाइगर को बॉलीवुड का न्यू एज एक्शन हीरो का टैग मिला। ओटीटी परफॉर्मेंस, डिजिटल पर धमाल थिएटर में सफलता के बाद बागी 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, जहां इसने हफ्तों तक टॉप ट्रेंड बनाए रखा। एक्शन और सस्पेंस के फैंस ने इसे बार बार देखा। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर आप जबरदस्त एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा एक साथ चाहते हैं तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट फिल्म है। कहानी में थोड़े बहुत लूप होल्स हैं, लेकिन टाइगर की स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन इसे देखने लायक बना देते हैं। स्क्रिप्ट, दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सोल्जर अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन शुरू करता है, न दुश्मनों का डर, न मौत की चिंता, बस एक ही मकसद, अपने प्यार को बचाना। सुनकर लगता है किसी हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी है, लेकिन यह है बॉलीवुड की एक दमदार एक्शन थ्रिलर बागी 2। आज हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्टारर इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की, जिसमें एक्शन, इमोशन और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का है। इस वीडियो में आपको शूटिंग डिटेल्स से लेकर कहानी का पूरा सफर, पर्दे के पीछे की दिलचस्प बातें, पब्लिक रिव्यू और ओटीटी परफॉर्मेंस सब कुछ मिलेगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर होने वाला है फुल एंड एंटरटेनिंग। शूटिंग डिटेल्स, बागी 2 का निर्देशन किया था अहमद खान ने और इसे प्रोड्यूस किया था साजिद नाडियाडवाला ने, जो अपने ग्रैंड स्केल एक्शन के लिए जाने जाते हैं। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हुई थी नवंबर 2017 में और इसे कई अलग अलग लोकेशन पर फिल्माया गया।
लोकेशन, फिल्म का बड़ा हिस्सा गोवा में शूट हुआ, लेकिन कुछ अहम सीक्वेंस थाईलैंड और मनाली की बर्फीली वादियों में फिल्माए गए। एक्शन ट्रेनिंग, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए लगभग 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और वेपन हैंडलिंग ट्रेनिंग ली थी। स्टेंट डिजाइन, एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स, जो हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, को लाया गया था ताकि एक्शन सीन्स को इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा सके। म्यूजिक और गाने, बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम का था, और गानों में 1, 2, 3 और लो सफर जैसे चार्ट बस्टर शामिल थे। कहानी, कहानी की शुरुआत होती है नेहा जो गोवा में रहती है और अचानक अपनी बेटी रिया के किडनैप हो जाने से टूट जाती है। पुलिस कोई मदद नहीं कर पाती, तो नेहा अपने पुराने प्यार आर्मी ऑफिसर रॉनी श्रॉफ से मदद मांगती है। फ्लैशबैक फिल्म हमें कुछ साल पीछे ले जाती है, जहां नेहा और रॉनी कॉलेज में मिलते हैं, प्यार में पड़ते हैं, लेकिन हालात उन्हें अलग कर देते हैं। रॉनी आर्मी में चला जाता है और नेहा की शादी किसी और से हो जाती है। वापस वर्तमान में रॉनी गोवा आता है और किडनैप केस की जांच शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है कहानी उलझने लगती है। पुलिस को लगता है कि शायद नेहा की बेटी कभी थी ही नहीं, क्योंकि उसके अस्तित्व के कोई सबूत नहीं मिलते। सस्पेंस गहराता है, रॉनी को ड्रग माफिया था, पुलिस करप्शन और पुराने गुनाहों का जाल मिलता है। हर कदम पर उस पर हमला होता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। असली ट्विस्ट आखिरकार पता चलता है कि रिया वाकई में मौजूद है, लेकिन उसे एक साजिश के तहत छुपा दिया गया था। इसके पीछे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर का हाथ है। क्लाइमैक्स, रॉनी अकेले ही दुश्मनों के अड्डे पर धावा बोलता है। हाई ऑक्टेन एक्शन, गोलीबारी और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बाद वह रिया को बचा लेता है, लेकिन इस सफर में नेहा की जान चली जाती है और रॉनी को एक गहरी चोट के साथ अपने मिशन को पूरा करना पड़ता है। दिलचस्प फैक्ट्स, बागी 2 दरअसल तेलुगु फिल्म क्षणम का रीमेक है, जिसमें कहानी का बेसिक स्ट्रक्चर लिया गया, लेकिन एक्शन को कई गुना बढ़ा दिया गया। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के 90% स्टंट खुद किए थे, बिना बॉडी डबल के। 3 1, 2, 3 गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर रिलीज होते ही वायरल हो गया, हालांकि इस पर ओरिजिनल फैंस ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। चौर, फिल्म की शूटिंग के दौरान टाइगर को एक हाई जंप स्टंट में कंधे पर गंभीर चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने शूटिंग बीच में नहीं छोड़ी। पाइज, रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, जो उस समय एक नॉन हॉलिडे ओपनिंग के लिए रिकॉर्ड थी। पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू। पब्लिक रिव्यू, दर्शकों ने फिल्म के एक्शन और टाइगर की फिटनेस को जमकर सराहा। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और लड़ाई के सीन्स थिएटर में सीटियां और तालियां बटोरते रहे। क्रिटिक रिव्यू, समीक्षकों ने फिल्म को मिले जुले रिव्यू दिए। एक्शन और विजुअल्स को पॉजिटिव पॉइंट माना गया, लेकिन कहानी में कुछ जगहों पर लूपहोल्स की आलोचना हुई। परफॉर्मेंस, टाइगर श्रॉफ का इंटेंस लुक और फाइट सीक्वेंस सबसे बड़ी हाईलाइट थे, जबकि दिशा पटानी का रोल छोटा होने के बावजूद इमोशनल कनेक्ट बनाने में कामयाब रहा। ओटीटी परफॉर्मेंस, थिएटर में शानदार रन के बाद बागी 2 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, जहां इसे भारी व्यूअरशिप मिली। खासकर टाइगर के एक्शन फैंस ने इसे बार बार देखा। ओटीटी पर फिल्म ने कई हफ्तों तक टॉप ट्रेंडिंग पोजीशन बनाए रखी। मेरा अनेस्ट ओपिनियन, अगर आप हाई एक्टेन एक्शन, दमदार स्टंट और मसल पावर के साथ थोड़ी मिस्ट्री पसंद करते हैं, तो बागी 2 आपके लिए परफेक्ट है। हाँ, कहानी में कुछ जगह स्लो मोमेंट्स है, लेकिन टाइगर श्रॉफ का चार्म और एक्शन पैकेज इसे पूरी तरह वर्थ वॉच बना। ट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट। इंट्रो दोस्तों, सोचिए अगर एक सोल्जर अपनी जान की परवाह किए बिना गोलियों की बारिश, खून से लथपथ जमीन और दुश्मनों से भरे मैदान में सिर्फ एक ही मिशन के लिए लड़ रहा हो, अपने प्यार के बच्चे को बचाने के लिए। ये कोई हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी नहीं, बल्कि बॉलीवुड की एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर है, बागी 2। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्टारर इस फिल्म की, जो साल 2018 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा गई। मैं आपको बताऊंगा फिल्म के शूटिंग सीक्रेट्स, पूरी कहानी, पर्दे के पीछे के फैक्ट्स, पब्लिक और क्रिटिक रिव्यू, ओटीटी परफॉर्मेंस और मेरा अनेस्ट ओपिनियन। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्शन से भरपूर सफर को। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहना,
क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपको चौंका दे। शूटिंग डिटेल्स। पर्दे के पीछे की कहानी। बागी 2 का निर्देशन किया है अहमद खान ने और इसे प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला ने, जो अपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन प्रोडक्शंस के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग नवंबर 2017 में शुरू हुई थी और करीब 4 महीने चली। लोकेशन गोवा के खूबसूरत बीच, थाईलैंड के जंगल और मनाली की बर्फीली वादियां इस फिल्म में दिखती हैं। एक्शन ट्रेनिंग। टाइगर श्रॉफ ने 3 महीने की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और हथियारों के इस्तेमाल की स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। स्टंट डिजाइन। एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रुथर्स, जिन्होंने हॉलीवुड की द डार्क नाइट और इंसेप्शन जैसी फिल्मों में काम किया है, को लाया गया ताकि एक्शन सीन्स वर्ल्ड क्लास बने। गानों की रिकॉर्डिंग। म्यूजिक देने वाले थे मिथुन, अर्को, मीत ब्रदर्स, संदीप शिरोडकर और गुरिंदर सहगल। गानों में लो सफर, 1 2 3 और ओ साटी ने म्यूजिक चार्ट्स पर धमाल मचा दिया। कहानी एक इमोशनल एक्शन सफर। पहला पार्ट। नेहा की बेबसी फिल्म की शुरुआत होती है नेहा दिशक्तानी से, जो गोवा में रहती है। उसकी प्यारी सी बेटी रिया अचानक किडनैप हो जाती है। पुलिस में शिकायत करने पर भी उसे मदद नहीं मिलती। पुलिस वालों को लगता है कि नेहा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है और शायद बच्चा कभी था ही नहीं। फ्लैशबैक। पुराना प्यार। नेहा अपने पुराने कॉलेज के दिनों में रॉनी टाइगर श्रॉफ से मिली थी। दोनों में गहरी मोहब्बत थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि दोनों अलग हो गए। रॉनी आर्मी में चला गया और नेहा की शादी किसी और से हो गई। वर्तमान मिशन शुरू। नेहा रॉनी से मदद मांगती है। रॉनी बिना सोचे समझे गोवा पहुंचता है और जांच शुरू करता है। उसे एक ड्रग माफिया, पुलिस करप्शन और रहस्यमय लोगों का जाल दिखाई देता है। ट्विस्ट। बच्चा है या नहीं। जैसे जैसे रॉनी आगे बढ़ता है, उसे सबूत नहीं मिलते कि रिया कभी थी भी, लेकिन रॉनी अपनी जान की बाजी लगाकर सच जानने के लिए लड़ता है। सच का खुलासा आखिरकार पता चलता है कि रिया असल में मौजूद है, लेकिन उसे नेहा के पति और एक ताकतवर गैंगस्टर ने छुपा रखा था। इसके पीछे पारिवारिक झगड़े, प्रॉपर्टी और ड्रग्स का काला खेल था। क्लाइमैक्स। जान पर खेलना। फिल्म का आखिरी हिस्सा हाई वोल्टेज एक्शन से भरा है। रॉनी अकेले ही दुश्मनों के ठिकाने पर हमला करता है। हेलीकॉप्टर चेज, कार ब्लास्ट और हैंड टू हैंड फाइट्स में वह सबको ढेर कर देता है। रिया को वह बचा लेता है, लेकिन इस दौरान नेहा की मौत हो जाती है। दिलचस्प फैक्ट्स जो आपने शायद न सुने हो। 1. बागी 2 दरअसल तेलुगु फिल्म क्षानम का हिंदी रीमेक है। 2. टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के 90% स्टंट खुद किए, बिना बॉडी डबल के। 3. 1 2 3 गाने में जैकलीन फर्नांडीज का आइटम नंबर चर्चा में रहा, लेकिन ओरिजिनल फैंस को माधुरी दीक्षित का वर्जन ज्यादा पसंद था। 4. फिल्म के एक स्टंट में टाइगर को कंधे पर चोट लगी, फिर भी उन्होंने शूटिंग पूरी की। 5. रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने